हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज की रीडिंग है 21 जून 2024 के लिए, जो होगा फुल मून स्पेशल। और इसमें हम देखेंगे कि आपके लिए फुल मून के इफेक्ट्स क्या होंगे, आपके लिए क्या ब्लेसिंग आएंगी और आपको क्या करने की जरूरत है। ये फुल मून आपकी लाइफ में क्या लाएगा। साथ ही साथ एंड ऑफ द रीडिंग में हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस की रीडिंग करेंगे। जो लोग भी मेरे चैनल पे पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस की वीडियो देखने आते हैं वो एंड में वो वीडियो देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सबसे पहले बता देती हूँ, ये फुल मून होने वाला है मकर राशि में, यानी कि कैप्रिकॉन राशि में। इसका मतलब ये नहीं कि असर सिर्फ कैप्रिकॉन राशि में होगा, नहीं, और भी राशियों में होगा, पर ये जो मेन उदय होगा वो कैप्रिकॉन राशि में होगा। ठीक है। इस फुल मून के दौरान आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स होंगे, जो रोल प्ले करेंगे आप लोगों की लाइफ में, आपकी इमोशंस में, आपकी ओवरऑल जो है जिंदगी में, वो मेन रोल प्ले करेंगे। वो होंगे शुक्र, मार्स, शुक्र यानी कि वीनस, मार्स यानी कि मंगल, और शनि सैटर्न। ठीक है। शुक्र आपको बहुत ज्यादा लव के लिए डेस्परेट बनाएगा, वेल्थ के लिए डेस्परेट बनाएगा। आपको लगेगा मुझे लव चाहिए, क्रेविंग बढ़ा देगा। मुझे प्यार चाहिए, मुझे वेल्थ चाहिए, सबके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, मेरे को भी चाहिए, ये चीज मेरे लिए भी बनी है। इस तरीके की क्रेविंग होगी। और साथ में मार्स जो है, मंगल जो है, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। वो आपको अपनी लाइफ के प्रॉब्लम से निकालने के लिए आइडियाज देगा, मोटिवेशन देगा। वो कहेगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, तेरी जिंदगी में कोई ये चीजें नहीं है, तेरे पास प्यार नहीं है, तेरे पास वेल्थ नहीं है, पर उसको कैसे लाना है हम उस पे काम करते हैं। वो आइडियाज देता है, और या वो आपको मोटिवेट करेगा, आपके अंतर मन में ऐसी भावनाएं डालेगा जिसमें आपको लगेगा कि यार मैं ऐसा करूं तो मैं इस चीज से निकल सकता हूँ। लाइक मैच्योरिटी बढ़ जाएगी। वहीं सैटर्न क्या रोल प्ले करेगा। सैटर्न आपको डिसिप्लिन सिखाएगा। सैटर्न आपको कहेगा कि ठीक है, जो काम कर रहा है उसे डेली बेसिस पे रोज टाइम से कर। यानी कि अगर सुबह एक दिन 6 बजे उठ रहा है और अगले दिन 9 बजे, तो ऐसे नहीं चलेगा। रोज 6 बजे उठ, टाइम से उठ, योगा कर या अपना वर्कआउट कर, टाइम से उठ, अपना काम इस टाइम पे खत्म कर। लाइक डिसिप्लिन सिखाएगा। वो आपके लिए स्ट्रिक्ट टीचर बन जाएंगे। तो ये तीनों प्लैनेट्स जब मिल गए हैं तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट करेंगे। ठीक है। फ्रस्ट्रेशन, इमोशनल डिस्टर्बेंस की क्यों नहीं मुझे कुछ मिल रहा है, क्यों नहीं, इरिटेशन, एक अजीब सी इमोशनल इरिटेशन आप फेस करेंगे। लो फील करेंगे। अपनी लाइफ में ना खुद को हारा हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा मैं हार गया, मैं हार गई। ठीक ठीक। और मैं आपको बता देती हूँ, मकर राशि में ही नहीं, सभी राशियों में मैं आगे बताने जा रही हूँ कि क्या क्या इफेक्ट्स होंगे इसके दौरान, आप क्या एक्सपीरियंस करेंगे, आपको क्या करना है। ये सिर्फ ओवरऑल पहले मैं इन जनरल आपको समझा रही हूँ। ठीक है। इस टाइम पे आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, बट दूसरी तरफ समझ लो आपके लिए ना यूनिवर्स दो रास्ते खड़े करेगी। एक तरफ वो आपको कह रही है कि फ्रस्ट्रेशन है, दूसरी तरफ है मोटिवेशन। फ्रस्ट्रेशन और मोटिवेशन का क्या रोल है मैं समझाती हूँ। एक तरफ है जहां पर आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोच सोच कर मातम मनाएंगे, रोएंगे, ओ मुझे नहीं मिला ये मुझे नहीं मिल रहा है, मेरे को लव नहीं मिलता, मेरे को पैसा नहीं मिलता, लोग मुझे बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हैं, लोग मुझे हर्ट करते हैं। इस तरीके से आप सोचते रहोगे, रोते रहोगे, 15 दिन 20 दिन ऐसे ही रोते निकाल लोगे। लेकिन दूसरी तरफ है मोटिवेशन। दूसरी तरफ आपको यूनिवर्स कह रहा है कि देख, तुझे तेरी प्रॉब्लम पता है, तुझे पता है कि तेरे को प्यार नहीं मिल रहा है, तुझे पता है तेरे को करियर में ये नहीं मिल रहा, वेल्थ नहीं मिल रही। ठीक है। तो तू इसके ऊपर क्या काम कर सकता है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, और ये प्यार तुझे क्यों नहीं मिल रहा है। क्या तूने कोई गलती करी, वो आपको याद दिला रहा है सब चीजें पीछे दिखाकर। वो कह रहा है कि इस गलती पे ऐसे काम करना है। यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव, यू हैव टू, आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। बट अगर, क्यों मैंने कहा मोटिवेशन और फ्रस्ट्रेशन दो रास्ते हैं, क्योंकि डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा चुनाव करते हैं, किस रास्ते को आप चुनते हैं, मोटिवेशन को या फ्रस्ट्रेशन को। या तो आप मातम बनाते रह जाएंगे, रोएंगे धोएंगे, परेशान हो जाएंगे। दूसरी तरफ या तो उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे और अपनी लाइफ में खुद को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ठीक है। इस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे, नंबर 3, नंबर 22 बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये बर्थ नंबर अगर आपका है 3 या 22 या जोड़ने पर ये बन रहा है, तो इसका इफेक्ट आपके ऊपर ज्यादा देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये नंबर्स आपको दिखेंगे भी बहुत, ये नंबर आपको बहुत ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे, 3 और 22। 3 रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी को। वो आपको काफी क्रिएटिव बनने के लिए कहता है। वो कहता है जो काम तू एक सार एक तुक में करते जा रहा है, समझो आप जॉब कर रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है इट्स अ टाइम कि तू थोड़ा रिस्क ले, और अपने जॉब को या तो अलग ढंग से डील कर, कुछ पढ़कर, कुछ क्रिएटिवली तू अपने जॉब में परफॉर्म कर, या इस जॉब को स्विच कर, रिस्क ले, और एक और बेहतरीन फील्ड में पैर रख, ताकि तेरी तरक्की हो सके। ठीक है। यानी कि आपके काम करने के अंदाज में, आपके सोचने के अंदाज में क्रिएटिविटी ले आएगा सॉरी। और वही 22 नंबर, नंबर 22 रिप्रेजेंट करता है इमोशंस को और हार्डवर्क को। वो कह रहा है कि तू इमोशनली लो तो फील करेगा, ठीक है, हम मानते हैं तू अकेला है, हम मानते हैं तेरी जिंदगी में सब कुछ बहुत ऐसा है कि तू ज्यादा दे रहा है, तू ज्यादा गिविंग है, तू ज्यादा केयरिंग है, तूने बहुत लोगों के लिए किया, पर तेरे लिए कोई नहीं कर रहा है, ये हम मानते हैं।
लेकिन इस पे क्या कर सकते हैं? क्या तू उस चीज को ठीक कर सकता है? नहीं ना। इट्स टाइम कि तू तेरे मकसद पे, तेरे गोल्स पे फोकस कर, ना कि इन चीजों पे। तो वो हार्डवर्क क्रिएट करेगा, थोड़ी सी डिलेस क्रिएट करेगा। तो ये नंबर्स जो दो है वो मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये नंबर्स आपको ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे इस टाइम फ्रेम में, ज्यादा दिखेंगे, और इन बर्थ नंबर्स वालों को ज्यादा इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है। उसके साथ जो टैरो में होगा वो कौन सा कार्ड इंपॉर्टेंट होगा इस फुल मून में, वो होगा दी डेविल का कार्ड। अब दी डेविल का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है? एडिक्शन को, अटैचमेंट को, एक बोलते हैं ना कि एक बुरी लत को। अब ये बुरी लत या तो आपकी आपके लवर के साथ है, या तो आपको ड्रिंकिंग की बहुत हैबिट है, या तो आपको बहुत ज्यादा मांस खाना पसंद है, नॉनवेज खाना ज्यादा ही पसंद है, कोई भी बुरी लत। अब डेविल का कार्ड बुरा कार्ड नहीं होता है, वो आपको कहता है कि तेरे को बहुत ज्यादा अटैचमेंट है इस चीज से, ऑब्सेशन है, तू इस चीज के पीछे पागल हो गया है। पर अगर तू चाहे तो इस एनर्जी से खुद को डिटैच कर सकता है, पॉजिटिव थॉट्स लाकर, अपने आप को पॉजिटिव करके, नेगेटिव ऊर्जाओं से दूर रह के। ये कुछ ऐसा है कि आपको पता है कि आप बहुत ड्रिंक कर रहे हो, आपकी ड्रिंकिंग नहीं रुक रही, तो आपको ऑलरेडी पता है कि यार मुझे डॉक्टर की हेल्प लेने की जरूरत है, मुझे नशा मुक्ति के अंदर जाने की जरूरत है, मैं खुद को बेटर करूं, या मुझे निकोटिन वगैरह लेने की जरूरत है। हम मैं लेती नहीं, बट मुझे पता है थोड़ा बहुत, मैंने भी वीडियोस देखे हुए हैं। ठीक है। तो ऐसा आपको आइडिया है ना। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि देख तेरे एडिक्शन है, डेविल का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो बता रहा है कि आप इस फलाना पर्सन के साथ अटैच्ड हो गए हो इमोशनली, इस फलाना एडिक्शन में आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर रहे हो, ये आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी ऊर्जा हावी है। इसे कन्वर्ट करने के लिए कुछ पॉजिटिव चीजें कर, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिससे तू इस चीज से निकल जाए। अब लेट्स से आप किसी पर्सन के लिए इमोशनली बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं, आप उसको लेकर ऑब्सेस्ड हैं, है ना, आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं कि अरे मुझे प्यार नहीं मिल रहा, ये इंसान मुझे देख नहीं रहा। तो यूनिवर्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि वो चीज जो तुझे नहीं मिल रही है उस पर फोकस मत कर, उस इंसान ने तेरे लिए क्या किया उस चीज पे ध्यान कर कि क्या क्या दिया। जब तू उसकी बुराई पे ध्यान देगा और तुझे याद आएगा कि उस इंसान ने तेरे को क्या नहीं दिया और डिसरिस्पेक्ट किया या जो भी, हर किसी के सिनेरियो में अलग अलग चीज होगी। ठीक है। तू वो याद कर तेरे साथ क्या गलत हुआ, तो खुद ब खुद तू उससे डिटैच हो जाएगा। लेकिन तू ये सोच रहा है कि मैं उसकी अच्छी बातों को, उसके लव को याद रखूं और मैं उसके साथ एक दिन ठीक कर दूं सब कुछ, तो ऐसा नहीं, इससे ऐसे आप अपने आप को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। ठीक है। सो यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करने की कोशिश कर रहा है, पर यूनिवर्स बोल रहा है ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मैं नहीं कर सकता। यहाँ पर तेरे साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसकी लड़ाई तो तुझे लड़नी पड़ेगी। तुझे क्यों लग रहा है कि शस्त्र लेकर मैं आऊंगा और मैं तेरे बिहाफ पे मारामारी करूंगा? महाभारत तो अर्जुन ने की थी ना, चाहते तो कृष्ण भगवान ऐसे 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 तलवार घुमाकर जिता देते, पर क्यों अर्जुन को करनी पड़ी? क्यों उनको पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ा? क्योंकि कर्मा तो उनका था ना, सब उनको ही हैंडल करना था, उनको ही फेस करना था। कृष्ण भगवान तो सिर्फ उनको गाइडेंस दे सकते हैं, टीचर बनकर आप उनके साथ उनके सारथी बन सकते हैं। यूनिवर्स भी वही कर रहा है, वो आपके सारथी बन रहे हैं, वो आपको सत्य का पूरा बोलते हैं ना लेखा जोखा दिखा रहे हैं, ये राइट है, देख ये तेरा फैक्ट है, ये तेरा सत्य है, लोग ऐसे हैं तेरे साथ, लोग ये कर रहे हैं, तेरे करियर में ऐसा हो रहा है, सब तुझे एक रियलिटी चेक दिया जा रहा है आपको। तो वो आपको बोल रहा है अब रियलिटी चेक देख लिया कौन तेरा सगा कौन तेरा बुरा, अब तेरा एक्शन क्या है वो तू डिसाइड कर। ठीक है। वो तू डिसाइड कर, एक्शन तो तुझे ही लेना है। और तू ऐसे नहीं सोच सकता कि भाई चल मैं कंफर्ट जोन में हूँ, मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, अच्छा बन के रहूंगा और एक दिन ये लोग सब सुधर जाएंगे। नहीं, यू हैव टू चेंज, आपको बदलना पड़ेगा, आपको ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा। राइट। इस टाइम फ्रेम में कौन से रिचुअल्स है जो आपको करने चाहिए? फुल मून के बेसिक रिचुअल्स हैं जिसको आप याद रख ले तो ज्यादा अच्छा, हर फुल मून में आप ट्राई कर सकते हैं। फुल मून के बेसिक रिचुअल है मेडिटेशन, करना चाहिए फुल मून के दिन पे। सॉल्ट वाटर बाथ, पानी में थोड़ा सा नमक डाल के नहा ले रात के टाइम। ठीक है। गर्म पानी ठंडा पानी वो आपकी चॉइस है। उसके अलावा जर्नलिंग प्रैक्टिस, आप जर्नल लिखना शुरू कर दे, डायरी ले, बुक ले, उसमें जिन चीजों के लिए आप थैंकफुल है उन चीजों के बारे में लिखें। ठीक है। और उसके अलावा आप जो है अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन देने की कोशिश करें, खुद के साथ सेल्फ लव करें। ठीक है। ये बेसिक चीजें आप फुल मून में करते ही हैं, ये आपको करनी ही होती है। ठीक है। नहीं करते तो इमोशनली आप और ड्रेन फील करते हैं, आपको लगता है ओ गॉड मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इमोशन आपके ऊपर और हावी हो जाते हैं। कौन सी चीजें हैं जो आपको फुल मून में नहीं करनी चाहिए? वो है नॉनवेज नहीं खाना है। ठीक है। नॉनवेज कम खाना है, नहीं खाना है तो मतलब फुल मून के दिन तो बिल्कुल मत खाओ, बाकी डेज में भी खा रहे हो तो ना के बराबर खाओ, कम खाओ। आई एम नॉट सेइंग कि बंदी कर दो, पर थोड़ा कम करो। कोई नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है, कोई लाइक गंदी वीडियोस नहीं देखनी है, गंदे अश्लील चीजें थोड़ी सी अवॉइड करनी है फुल मून के टाइम पे। ठीक है। ऐसी अश्लील एक्टिविटीज भी थोड़ी सी अवॉइड करनी है। किसी के बारे में गॉसिप नहीं करनी है, बिचिंग नहीं करनी है, किसी का गलत नहीं बोलना है। किसी को जैसे गुस्से में आते हैं ना हम श्राप दे देते हैं, डोंट डू दैट, मत करना, वो बैकफायर कर जाएगा। ठीक है। तो ऐसा कुछ नेगेटिव थॉट मत लाओ, किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी के लिए गंदा सोचो मत। इस टाइम पे आपका माइंड बहुत प्योर होना चाहिए, इसीलिए तो हम सॉल्ट वाटर बात करवाते हैं ना कि भाई माइंड प्योर रहे, ऊर्जाएं आसपास क्लीन रहे,
आपको बहुत बेटर फील हो, पॉजिटिव फील हो, ठीक है। तो इसके लिए ये सब चीजें होती है। तो इस टाइम पे आप नेगेटिव चीजों से दूर रहो। ड्रिंकिंग हैबिट है, उल्टी सीधी चीजें हैं, गॉसिप है, नेगेटिव लोगों से भी थोड़ा सा डिस्टेंस ही बनाओ तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो ये वो टाइम है जहाँ पे आपको प्योर माइंड में रहना है। अब मैं एक्चुअली सॉरी, मैं अपने नोट्स देख रही हूँ, मैंने अपने नोट्स पहले से ही रेडी करके रखे हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊं आप लोगों को बताना। और उसके अलावा अब जो है मेरे को लगता है मैंने ओवरऑल आप लोगों को सब एक्सप्लेन कर दिया है। टैरो कार्ड के बारे में बता दिया कौन सा कार्ड इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा वैसे डेविल का कार्ड नंबर 13 है, ठीक है। 13 नंबर रिप्रेजेंट करता है कर्मा को। अगर आप लोगों को मैं बता दूं, कर्मा को रिप्रेजेंट करना है, यानी कि जो तू मतलब जो तू करेगा वही तू पाएगा, कर्मों के अनुसार। एक होता है ना कि आपने अच्छे कर्म किया आप अच्छा ही पाएंगे, आपने गलत किया आपके साथ गलत होगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सजा दी जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपके थॉट्स के बारे में भी डिस्कस करता है। ये डेविल का कार्ड आपके थॉट्स के बारे में भी बोलता है कि तू अगर नेगेटिव सोचेगा तेरे साथ सब नेगेटिव हो जाएगा, तू अगर पॉजिटिव सोचेगा तेरे साथ सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तो आप डिसाइड करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, ठीक है। जादू की छड़ी नहीं होती लाइफ में। डोंट थिंक कि कोई रेमेडी, कोई टोटका, कोई तंत्र करने से आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे या रातों रात जो है आपकी जिंदगी में लव लाइफ बेहतर हो जाएगी। नहीं, ये सब चीजें आपको करनी पड़ती है। तो आपको क्या करना है ना, स्पिरिचुअल तो होना है पर साथ में साथ प्रैक्टिकल भी रहना है। आपको ये नहीं होना है कि बातों में आना है कि भाई ये रेमेडी कर लेती हूँ, ये टोटका कर लेती हूँ, मेरी लाइफ में बेहतर हो जाएगा। नहीं, देयर इज नो शॉर्टकट इन योर लाइफ। याद रखना हमेशा, लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप जितना हो सके अपने कर्मा में बिलीव करें। अगर आपकी लाइफ में कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही हैं और किसी व्यक्ति को आप बहुत ज्यादा लाइक पुश कर रहे हैं कि ये मेरी बात समझ जाए, ये इस तरह एफर्ट मत डालें। शायद उस इंसान का उतना ही रोल था, है ना। ये समझकर चले कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान में ज्यादा विश्वास रखो यार, इन सब चीजों में नहीं कि भाई ये कर दूं वो कर दूं। मैं ये समझा इसलिए रही हूँ मेरे सारे व्यूअर्स को, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ आजकल गलत राह पे चल रहे हैं। रेमेडीज, टोटके, टोने, उन्हें लगता है ये शॉर्टकट से लाइफ बेहतर हो जाएगी। नहीं, पहली बात तो ये चीजें बैकफायर भी कई बार करती है। अगर आप गलत चीज के लिए कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अवॉइड करो नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि नेगेटिविटी कर रहे हो तो नेगेटिव वापस रिसीव करोगे ना। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो आप दे रहे हो वो वापस आने वाला है, छूटेगा नहीं, ठीक है। और अगर आपकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं हो रहा है किसी व्यक्ति के साथ, तो इट्स बेटर कि आप लेट गो करो, रिलीज करो, ठीक है। हर एक राशि में क्या प्रभाव होगा, कौन सी राशि में कहाँ होगा फुल मून, मैं आपको उसके बारे में अब आगे बताने जा रही हूँ, ठीक है। सो बने रहे और कंटिन्यू करें इस रीडिंग को और आगे देखें। और इसके रिलेटेड कुछ और आपको फुल मून में और भी कुछ जानकारी है जो आपको लग रहा है मैंने मिस कर दी, मैंने इसके बारे में क्यों नहीं बताया, आप इसके बारे में भी जानना चाहते थे, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के बारे में मत पूछने लगना, लेकिन अगर आपको जनरली लग रहा है कि फुल मून के कुछ इफेक्ट के बारे में मुझे बात करनी चाहिए थी या ये चीज आपको समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बोले, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर पढ़ती हूँ। और यस, उसके अलावा अगर आपको कोई अन्य जानकारी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे और स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं आप लोगों की साइन के हिसाब से राशि। सो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि वालों के लिए क्या इफेक्ट्स होंगे, उनके लिए क्या एक्सपेक्टेड है फुल मून में। सबसे पहले बता देती हूँ, मेष राशि वालों के लिए फुल मून का इफेक्ट 10th हाउस में देखने को मिलेगा। इसका मतलब वो अपने करियर को लेकर काफी कंसर्न रहने वाले हैं, ठीक है। करियर के बारे में ज्यादा सोचेंगे, ओके। यू आर गुड इनफ। लेट्स सी आप लोगों के लिए आपको क्या करना है। मेष राशि वालों के लिए मुझे बताएं जून फुल मून के लिए उन्हें क्या करने की जरूरत है। एक मिनट। 10th हाउस में इफेक्ट होने का मतलब ये हो गया, अपने करियर को लेकर काफी सोच विचार करेंगे। और लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हूँ, और लोग इतना ग्रो कर रहे हैं पर मेरी ग्रोथ इतनी फास्ट क्यों नहीं हो रही है। वेल्थ को लेकर, मनी को लेकर ज्यादा सोच विचार होंगे। ऐसा लगेगा एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उस एफर्ट्स के उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो मन थोड़ा सा इस चीज को लेकर बहुत स्ट्रेस्ड आउट होगा। लेकिन मंगल के इफेक्ट की वजह से आइडियाज बहुत आएंगे, कहीं ना कहीं माइंड में बहुत सारी चीजें आपको कॉन्फिडेंस भी गेन करवाएंगी, मोटिवेशन भी गेन करवाएंगी, ठीक है। लेट्स सी यूनिवर्स ब्लेसिंग्स क्या होंगी मेष राशि वालों के लिए फुल मून की। सो यू आर गुड इनफ की एनर्जी फुल मून इन वर्गो की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि यू विल फील वेरी इमोशनल। आप इमोशनल फील करेंगे बहुत ज्यादा। आप सडनली ऐसे सोचेंगे कि मेरे साथ जो है, मेरे संघर्ष में मुझे इतनी सफलता नहीं मिल रही है जितना दूसरों को मिल रही है, जितना मेरे लाइफ में मेरे को मैं डिजर्व करता था या डिजर्व करती थी उतना मेरे लिए नहीं हुआ। गॉड्स जो है, थोड़ा सा भगवान जो है थोड़ा इनजस्टिस कर रहा है मेरे साथ। इस तरीके के सोच विचार ज्यादा रहेंगे। खुद की काबिलियत पे डाउट होगा, खुद पे डाउट होगा, जिसकी वजह से फ्रस्ट्रेट काफी होंगे, काफी ज्यादा मूड स्विंग्स और काफी फ्रस्ट्रेशन देखने को मिलेगा। लेकिन मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आप बैठने वालों में सो बिल्कुल नहीं है। कंपिटेटिव स्टेट जरूर बनेगा। कंपटीशन 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि बहुत ज्यादा कंपिटेटिव मूड रहेगा। बहुत से लोग
लाइक ऑफिस पॉलिटिक्स करेंगे या बिजनेस में किसी तरीके का सेम, आप समझो अगर चाय का ठेला यहाँ पर खोल के बैठे हैं, सेम चाय का ठेला कोई और भी सामने खोल देगा, तो ये एक इरिटेशन जरूर क्रिएट होगी कि यार मैंने इतना करा और सामने एक पर्सन आया और वो अचानक से चल पड़ा। बट क्या आप बैठ जाएंगे? तो मुझे नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है आप रिस्क लेने की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फूल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप इसको चैलेंज के हिसाब से लेंगे। आप बोलेंगे ठीक है, मुझे समझ में आ गया क्या हो रहा है, लेट्स फेस इट। आप इसको फेस करते हुए, आप इसका सामना करते हुए, इस चीज को अच्छे से हैंडल करते हुए नजर आ रहे हैं। यस, आपको फाइट में पार्टिसिपेट करना पड़ जाएगा, फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, इरिटेशन बढ़ेगा, एक साथ बहुत ज्यादा चीजें एक के बाद एक स्ट्रेस आपके सामने आकर खड़ा होगा, लेकिन आप उसको बहुत अच्छे से हंसते हुए फेस कर रहे हैं। हाँ, इमोशनली आप अंदर से बहुत स्ट्रेस्ड हैं, अंदर से आप बहुत स्ट्रेस भी लेंगे इस चीज का, आपको कहीं ना कहीं सोच विचार में करते हुए देख पा रही हूँ, पर एट दी एंड में देख पा रही हूँ कि आप उसमें फाइट बैक करेंगे। ब्लेसिंग क्या होगी? ब्लेसिंग ये होगी कि इस महीने, इस टाइम फ्रेम में, इस फुल मून की एनर्जी में आप खुद को जितना समझ पाएंगे उतना शायद ही कोई मतलब कोई और आपको समझ सकता है। आपको अपने आप के बारे में बहुत सी नई चीजें समझ में आएंगी, आपको अपने अंदर की पावर का एहसास होगा, आपको अपने आप में एक पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास होगा, खुद पे बिलीव होगा, खुद को लेकर प्यार बढ़ेगा, सेल्फ लव करते हुए खुद को बोलते ना कि मैं किसी से कम नहीं, मैं अपनी फेवरेट हूँ, वो वाली एनर्जी में आप आएंगे। ये ब्लेसिंग होगी आपके लिए। और ब्लेसिंग ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके आसपास लोग आपसे आकर्षित होंगे। स्पेशली अगर आप सिंगल हैं तो ये रिप्रेजेंट हो रहा है। ऊपर से यहाँ पर फुल मून इन वर्गो की एनर्जी बनी है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी खूबसूरती काफी बढ़ सकती है, आपका ग्लो बढ़ेगा, आपकी शाइन बढ़ेगी, आपकी फिटनेस अचानक से अच्छी हो जाएगी। अगर आप बहुत ज्यादा मोटे हैं तो पतला होने शुरू हो जाएंगे, पतले हैं तो मतलब ऐसा लग रहा है कि पतले चल रहे थे और हेल्थ गेन करनी तो गेन हो जाएगी। कहीं ना कहीं पर्सनालिटी में अच्छा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और बहुत से लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपको लेकर कहीं ना कहीं एक क्रेविंग की एनर्जी, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की एनर्जी बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है कि आपका इन चीजों पे ध्यान नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। प्लस आपको भी खुद को लेकर एक अंदर से फीलिंग आएगी, यार मैं किसी से कम नहीं हूं, मैं चाहूं तो मैं मतलब खुद में बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ, या मैं चाहूं तो मेरे लिए लाइक कुछ भी कर पाना, लाइक होता है करोड़पति बन जाना, मिलीनियर बन जाना, या मुझे इस फलाना पर्सन से प्यार है, इसको भी हासिल करना, मेरे लिए सब संभव है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल में बिलीव करने का एक पावर आपके अंदर देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, वर्क प्लेस पे प्रेशर बनेगा, करियर में आपके प्रेशर बनता हुआ इस फुल मून की वजह से जरूर नजर आएगा। ठीक है, ये आपकी एनर्जी थी मेष राशि वालों। अब बारी है वृषभ राशि की। देखेंगे वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं फुल मून का क्या इफेक्ट होगा वृषभ राशि वालों के लिए। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन, न्यू मून इन एरीज। लेट्स सी आपको क्या करने की जरूरत है। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या करना होगा वृषभ राशि वालों को फुल मून, जून फुल मून में क्या करना है। थ्री ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून विथ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है इनके लिए। हीरोपंथ। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी दिख रही है ना टॉरस राशि वालों, आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। ठीक है, फुल मून का असर आप लोगों के लिए 9th हाउस में देखने को मिलेगा, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका नॉलेज और आपका विजडम बहुत बढ़ेगा। ये वो टाइम है जहाँ पे आपके बुद्धि में बहुत ज्यादा लाइक होता है ना कि आप बहुत कुछ फीड करते जा रहे हो, आप एक कंप्यूटर जैसे हो जिसमें बहुत सारी चीजें फीड करते जा रहे हैं, बहुत सारा नॉलेज गेन करते जा रहे हैं। तो वो वाली एनर्जी है जहाँ पे एक लर्निंग पीरियड बन रहा है, जहाँ पर आप बहुत कुछ सीखते हुए, विजडम नॉलेज गेन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस टाइम पे आपको क्या करने की जरूरत है? ये टाइम वो है जहां पर आपको सब्र रखने की जरूरत है। यूनिवर्स आपको कह रहा है सब्र रख, जो सीखना है उसे अच्छे से सीख ले और फिर धावा भूलना। ठीक है, इस टाइम फ्रेम में कोई भी बड़ा डिसीजन मत लो। ठीक है, कोई इन्वेस्टमेंट्स किए हैं तो उसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर गेन्स हैं आपके लिए। इन्वेस्टमेंट किया है तो अचानक वहां पे बात बनती नजर आएगी, कोई रिस्क लिया है तो वहां पे बात बनती नजर आएंगी, तो चीजें आपके फेवर में जरूर होंगी। लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू हैव टू बी थोड़ा स्ट्रैटेजिकली चीजें करने की जरूरत है। यानी कि अगर कोई कार्य कर रहे हो, किसी चीज में इन्वॉल्व हो रहे हो, तो उस चीज में इन्वॉल्व होने से पहले उसकी पढ़ाई अच्छे से कर लो, उसको अच्छे से समझ लो, उसकी रिसर्च कर लो, फिर धावा बोलो, क्योंकि फिर वो चीज तुम्हारे फेवर में बहुत सुंदर तरीके से काम करेगा। यहाँ पर मैं मोस्टली आपके लिए ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि आपकी डिजायर पूरी हो सकती है, आपकी मन की इच्छा पूरी हो सकती है, और मोस्टली आपके करियर में ही एक्सपेक्टेड है। करियर में अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके लिए आते हुए नजर आ रहे हैं। सडनली आपके लिए बेनिफिट होंगे, गेन्स होंगे। आपका नॉलेज आपको बहुत कुछ दिलाता नजर आएगा। नॉलेज की तरफ से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, जो आपने सीखा है उसका रिवॉर्ड आपको मिलता नजर आ रहा है। यहाँ पे हीरोपंथ की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? हीरोपंथ की एनर्जी ब्लेसिंग रिप्रेजेंट कर रही है कि आपको ब्लेसिंग क्या मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से?
वो ये है कि आपको चाणक्य बनाया जा रहा है। ईश्वर आपको तैयार कर रहा है कि आप हर स्थिति के लिए रेडी हो जाएं। अब से आप हर सिचुएशन में खुद को संभालना सीख जाएंगे। कहाँ पे मैनिपुलेट करना है, कहाँ पे किसको क्या बात बोलनी है, इस चीज की एनर्जी और पावर आपको देते हुए ईश्वर नजर आएंगे। यहाँ पर आप पावरफुल होंगे और हीरोपन की एनर्जी डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग गॉडफादर की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, जो बताता है कि आप सबके, ये बोलते हैं ना, मैं सबका बाप हूँ, तो वो वाली एनर्जी बन रही, मैं सबका बाप हूँ, ठीक है। और इसमें आप गुरु ज्ञानी भी साबित होते हैं। इसमें समझ में आता है कि आपका नॉलेज कितना बढ़ेगा, आपका विजडम कितना बढ़ेगा और ये आपके लिए कितना हेल्पफुल होगा। तो ये जो आपका नॉलेज है, एक आपका जो गुरु वाली एनर्जी बन रही है, जिसमें आप एक गुरु बनते नजर आ रहे हैं, ये गुरु, ये चाणक्य की एनर्जी आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, आपको सब्र करना है। जो भी चीज कर रहे हो उसे अच्छे से सीख के, उसकी स्टडी करके उसके ऊपर काम करे, आपके लिए वो चीज आपके लिए वर्क करेगी। एफर्ट्स में बिलीव करें, ठीक है, एफर्ट्स पे बिलीव करें। बैठे रहेंगे और सोचेंगे बैठे बैठे काम हो जाएगा, नहीं, एफर्ट्स के आपके रिजल्ट अच्छे ही रहने वाले हैं, ठीक है। सो वृषभ राशि वालों, ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब बारी है जेमिनी राशि वालों के लिए। देखेंगे जेमिनी राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस फुल मून। इमोशंस आर रनिंग हाई। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या करने की जरूरत है जेमिनी राशि वालों को इस फुल मून में। 2 ऑफ कप्स विद 6 ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी जेमिनी राशि वालों को, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी, क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस फुल मून। इमोशनली आप बहुत ज्यादा लो फील करेंगे इस टाइम फ्रेम में। आपके फुल मून के टाइम फ्रेम में कुछ दिनों तक आप बहुत ज्यादा लो फील करेंगे इमोशनली। आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी है जहां पर आपने बहुत लोगों से प्रेम किया, बहुत लोगों से प्यार किया, पर रिटर्न में कोई भी आपके काम नहीं आया। राइट टाइम पे जब समय आया तो सबने आपको तकलीफ दी, सबने आपको हर्ट किया। ये वो टाइम है जहां पर आप दोबारा से जन्म लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपकी एनर्जी में दोबारा से एक नया जन्म लेते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ग्राउंडेड एनर्जी में रहना है। ग्राउंडेड एनर्जी यानी कि जो हो रहा है मेरे भगवान की मर्जी से हो रहा है और मैं उससे खुश हूँ, इस बात में बिलीव करना है। ना कि इस बात से कि मतलब एक होता है ना कि मैंने देखो स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग ही आपको समझा दिया। डिसाइड आप करो, या तो आप मातम करोगे, मातम मनाओगे बैठ के लंबे टाइम तक और इस चीज को, उस दिन को वेस्ट कर दोगे, या आप मोटिवेटेड फील करके उस कार्य को पूरा करोगे। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहा है कि मातम मनाने से बेहतर है अपनी जिंदगी की बेहतर चीजों पे फोकस करके उसमें हम्बल और ग्राउंडेड रहे, लोगों के साथ थोड़ा सा ऐसे रहे। एज एन एक्सपेक्टेशन मत रखो, आप अपने आप में स्मार्ट हो जाओ, बहुत ज्यादा स्मार्ट होने की जरूरत है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन तो वैसे भी एक्सपेक्टेड है। द सन का कार्ड आप लोगों के लिए आया जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ब्लेसिंग के हिसाब से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा इस टाइम पे। आपका एकदम से आप बहुत कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, ये आपके लिए ब्लेसिंग होगी। जो भी आपके जीवन में हो रहा है इससे आप इमोशनल जरूर हो रहे हैं, लो फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि अरे ये मेरे साथ क्यों हुआ, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बट एट द एंड इसके वजह से आपको ब्लेसिंग ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपका एक नया जन्म होगा, आप एक नए अवतार को लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अब तक आप जैसे भोले सीधी गाय और शर्मीले टाइप के रहे या लोगों से बर्दाश्त करते रहे, अब आप में ऐसी ऊर्जा बनेगी जहां पर आप लोगों से डील करना भी सीखेंगे और शर्मीले नहीं रहेंगे। कॉन्फिडेंटली अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने आसपास के लोगों को टैकल करने का हुनर देखने को मिलेगा। प्लस आप में आकर्षण भी बढ़ेगा, ऊर्जा आपकी अच्छी होगी। लेकिन इमोशंस आर रनिंग हाई की एनर्जी क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि इमोशनल बहुत होंगे, बात बात पे बहुत इमोशनली लो फील करेंगे। थोड़ा सा आपके अंदर की एनर्जी ऐसी बन रही है जहां पर आपको लग सकता है कि ईश्वर ने आपके साथ चीजें गलत करी हैं। थोड़े टाइम तक रोएंगे लेकिन एंड में जो आउटकम मिलेगा वो आपको लगेगा कि नहीं, जो हुआ बेहतर के लिए हुआ। आज मेरे अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन आई इसी सीन के वजह से, इसी एपिसोड के वजह से आई है, तो ये जरूरी था मेरे लाइफ में होना। तो इसकी वजह से आपको ब्लेसिंग ही मिलेगी कि आप जो है बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। हाँ, इस टाइम फ्रेम में पुरानी बातें, पुरानी यादें बहुत ज्यादा आपके दिमाग में घर कर पाएंगी। मोस्टली आपकी लव लाइफ में ही मुझे कहीं ना कहीं स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। आपके अपनों के साथ और आपकी लव लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन बनेगी, आपका ध्यान उसी चीज पे ज्यादा रहेगा। इमोशनली आप बहुत अकेला और लो फील करेंगे। आसपास लोग बहुत सारे हैं लेकिन मन थोड़ा सा टूटा हुआ है, अपने भी थोड़े पराये से लगेंगे। और थोड़ा सा ये वो टाइम है जहां पर 8th हाउस की एनर्जी आपको कुछ बोलते हैं ना, रियलिटी चेक देने की कोशिश करेगी। फेयर और अनफेयर के चक्कर में आपको एक होता है ना, अभी तक आप आंखें बंद करके लोगों पे भरोसा कर रहे हैं, बट अब आपको रियलाइज होगा कि नहीं यार, मैं आंखें बंद करके इस इंसान पे भरोसा कर रहा था और ये इस इंसान ने मेरे साथ किया। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जी आपके साथ घटित होगी जिसपे आपको लगेगा कि नहीं, मेरा आंखें बंद करना बेवकूफी थी, मुझे अपने आप पे बिलीव करना चाहिए था, दूसरों पे नहीं, ठीक है। तो ये आपके बेहतर के लिए ही होगा। ये ब्लेसिंग होगी कि आपका कॉन्फिडेंस एट द एंड बूस्ट होगा और आप अपने आप में ही खुश होना सीखेंगे, ठीक है। तो अब बारी है कर्क राशि की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं फुल मून में कर्क राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है।
बिलीव इन योर गुड लक। कर्क राशि वालों के लिए फुल मून में उन्हें क्या करना चाहिए? पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी कर्क राशि वालों को? क्या ब्लेसिंग मिलेंगी? क्या ब्लेसिंग मिलेंगी? एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके, कर्क राशि वालों, आप लोगों की जो एनर्जी बन रही है वो 7th हाउस में है, ठीक है। आपका फुल मून जो होगा वो 7th हाउस में आता हुआ रिफ्लेक्शन देता हुआ, इफेक्ट देता हुआ नजर आएगा। अब 7th हाउस का मतलब क्या हो गया? रिलेशनशिप, स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, लव लाइफ में, ठीक है, या शादी को लेकर कंसर्न्ड हो जाना, ऐसी एनर्जी बनेगी। ये यहाँ पर वो एनर्जी क्रिएट हो रही है जहां पर आपको लग सकता है कि आपके रिलेशनशिप्स में कुछ अच्छा नहीं हो रहा, सब चीजें बहुत बिगड़ रही हैं, सब चीजें आपके लिए तकलीफ देह हो रही हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे, स्पाउस या पार्टनर आपको समझ नहीं पा रहे, या एक राइट पार्टनर मुझे मिल नहीं रहा है, इस तरीके के थॉट्स आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। अंदर से बहुत रोमांटिक फील करोगे, लेकिन वो रोमांस सामने से मिलता नजर नहीं आएगा। जब आप चाहोगे कि सामने वाला व्यक्ति मुझे समझे, मेरी वैल्यू करे, मेरे लिए केयरिंग हो, मुझे जो है उसके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करने का मौका मिले, तभी वो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ गलतियां करते नजर आएंगे। स्पाउस के साथ, पार्टनर के साथ, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ आपके लिए थोड़े से डिफरेंसेस पैदा होंगे इस टाइम पे। इमोशनली आप बहुत ज्यादा इस चीज को अपने ऊपर हावी करेंगे, लेकिन यूनिवर्स आपको कह रहा है कि एट द एंड यू हैव टू लाइक बिलीव इन योरसेल्फ। आपको क्या करने की जरूरत है? आपको बहुत ज्यादा लॉजिकली सोचने की जरूरत है, प्रैक्टिकली सोचने की जरूरत है। आप उस टाइम फ्रेम में ना बहुत जल्दी क्विक डिसीजन ले रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है एकदम से क्विक डिसाइड मत करो कि सामने वाला तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं है, या वो तुम्हें ध्यान नहीं दे रहा है, या वो अटेंटिव नहीं है। एकदम क्विक जो है आउटकम पे मत आ जाओ। ये सोचो कि हो सकता है सामने वाला सच में व्यस्त होगा, या फलाना उसकी प्रॉब्लम्स होगी। लोगों की प्रॉब्लम्स को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपको स्ट्रांग और एक वाइज पर्सन बनने को कहती है। वो कहती है कि आपको जो है बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, लॉजिकल सोचना पड़ेगा, प्रैक्टिकल सोचना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम्स को एक अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ये चीज आपके लिए इतनी हावी नहीं होगी। एंड ऑफ द डे आपके लिए क्या आउटकम बनेगा जो आपके लिए ब्लेसिंग में कन्वर्ट होगा? ये होगा कि आप अपने गोल्स को लेकर इस बार अटेंटिव होने वाले हैं। ब्लेसिंग ये होगी कि सडनली आप अपने करियर को लेकर एकदम से एक्टिव हो जाएंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि लाइफ में जो इमोशनल चीजों पे धक्के खाएंगे, एकदम से पार्टनर के साथ धक्के खा रहे हैं और स्पाउस के साथ जो चीजें आपको इमोशनली हर्ट कर रही हैं, ट्रिगर्ड कर रही हैं, उस चीज से आपको क्या लगेगा कि यार ये प्यार व्यार सब बकवास है, मुझे इन चीजों पे ध्यान नहीं देना है, इससे अच्छा तो मैं अपने करियर पे फोकस करूं, इससे अच्छा तो मैं अपनी करियर बनाऊं। तो ये जो आपके अंदर चाह आएगी वो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग गोल ओरिएंटेड पर्सन को क्रिएट कर रहा है, जिसमें आपके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होगी। मतलब नामुमकिन कुछ भी नहीं, आप कुछ भी कर गुजरोगे, कॉन्फिडेंस में आ जाओगे। होता है ना कि वो एक गाना है ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, तो वो वाला हाल है जहां पर आप सामने वाले को बता रहे हो, अच्छा बेटा तूने मेरे को अभी ऐसा किया ना, मुझे हर्ट किया, चल अब बेटा तुझे मैं दिखाती हूँ मैं क्या चीज हूँ। पर दिखाने का मतलब ये नहीं कि आप उस सामने वाले को हर्ट करेंगे, आप अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे, आप अपने गोल्स पे फोकस करेंगे। आप ऐसे दिखाएंगे कि रुको मैं भी बहुत बिजी हूँ, मैं भी बहुत ऑक्यूपाइड हूँ। ये आपकी ब्लेसिंग है कि आप सडनली अपने गोल को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। आपकी लाइफ की प्रायोरिटीज चेंज हो जाएगी, जो आपके लिए ब्लेसिंग होगी, जो आपके लिए बेटर के लिए होगा। बिलीव इन गुड लक यानी का यूनिवर्स कह रहा है डेफिनेटली हो सकता है कि इस वक्त आपको लगे कि चीजें मेरे फेवर में नहीं हो रही हैं, या सामने वाले लोग मुझे हर्ट कर रहे हैं, लेकिन बिलीव इन गुड लक यानी कि आने वाले समय में यही चीजों के वजह से आपकी जिंदगी में गुड लक आएगा। आपके लिए लाइक लॉटरी लगने जैसी चीज बन जाएगी, आपके बेनिफिट के लिए, आपके हित के लिए कार्य बनेंगे, हो जाएंगे, ठीक है। सो 7th हाउस हुआ तो रिलेशनशिप के तरफ से ट्रॉमा और स्ट्रेस बनेगा, लेकिन आपको जो है थोड़ा सा वाइज और थोड़ा सा अपने आप को प्रैक्टिकली लॉजिकली संभालने की जरूरत है। सामने वाले को माफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ, बस ऐसे कह रही हूँ कि आपको जो है अपना ध्यान डाइवर्ट करना होगा दूसरी जगह की ओर, ठीक है। सो अब बारी है लियो राशि की। देखेंगे लियो राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं लियो राशि वालों के लिए फुल मून में क्या क्या एक्सपेक्टेड है। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। लियो राशि वालों को क्या करने की जरूरत है, यूनिवर्स गाइड करें। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है लियो राशि वालों के लिए। हीरोपेंथ। ओके, लियो राशि वालों आप लोगों के लिए फुल मून की एनर्जी जो एक्टिव होगी वो 6th हाउस पे होगी, ठीक है। 6th हाउस पे होने की वजह से आपके लिए जो है आपकी सेहत को लेकर थोड़े से इश्यूज देखने को मिलेंगे इस टाइम पे। आपको एसिडिटी, हार्ट बर्न यानी कि एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्रिक, इस तरीके की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा आपको जो है हार्ट में पेन भी हो सकता है। इस तरीके की हेल्थ आपकी एकदम से एग्जॉस्ट होती हुई नजर आ रही है।
ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी बनेंगी, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, अच्छे से अचानक से अनएक्सपेक्टेडली सडन कुछ अपॉर्चुनिटी आ जाएगी। उस अपॉर्चुनिटी को लेकर भी एकदम से आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे अब मैं क्या करूं, अब ये करूं कि वो करूं, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है जहां पर आपके लिए हेल्थ पे इफेक्ट आएगा। 6th हाउस की एनर्जी है, ऑब्वियसली आपके लिए सडन जो है थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। आप में से बहुत लोग अपने थर्ड पार्टी से भी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं, वो एग्जॉस्ट होंगे कि अरे यार ये थर्ड पार्टी ने तो खून पी लिया है यार, ये जान ही नहीं छोड़ती है, कहाँ आगे फंसे हैं। तो वो वाली एनर्जी आप लोगों के लिए बनेगी जहां पर आप स्ट्रेस भी बहुत लेंगे और कहीं ना कहीं हार्ट रिलेटेड या स्टमक रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलेंगे, एसिड रिफ्लक्स, गैस वगैरह और सर दर्द की शिकायत भी रह सकती है, ठीक है। एनर्जी गेनिंग मोमेंटम यानी कि स्लोली स्लोली चीजें आपके लिए फेवर में होंगी, आपको स्लोली स्लोली ही रिजल्ट मिलेंगे, एकदम एक झटके से नहीं मिल जाएंगे। यानी कि आपको ये समझना होगा कि जो हो रहा है आपके बेहतर के लिए हो रहा है। आपको लग रहा है कि अरे आपकी हेल्थ खराब हो रही है या फलाना थर्ड पर्सन के साथ सब कुछ बेहतर हो रहा है, मेरी जिंदगी में सब कुछ डाउन हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। जो हो रहा है आपके बेटर के लिए हो रहा है। ये फुल मून का इफेक्ट आपके लिए कुछ दिनों के लिए ही रहेगा। यूनिवर्स आपको क्या चीज करने के लिए कह रहा है, वो आपको कह रहा है अपनी सेहत पे बहुत ध्यान देना है, खान पान पे बहुत ध्यान देना है, खाना पीना बहुत अच्छा करने की जरूरत है। अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि दबादब अल्कोहल पिए जा रहे हो, दबादब उल्टा सीधा खाया जा रहे हो, फ्राई फूड खा रहे हो, बाहर का खा रहे हो, नॉनवेज खा रहे हो, इस तरह नहीं। थोड़ा सा हेल्दी ईटिंग रखने की जरूरत है। एम्प्रेस की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि आपको अपने खाने पीने पे, अपने वर्कआउट्स पे, अपने उठने बैठने पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आपको अपनी आपकी केयर करने की जरूरत है। अगर आप अपनी केयर करेंगे तो ये इशू आएगा ही नहीं, ये एनर्जी आपके ऊपर हावी नहीं होगी। प्लस फुल मून की एनर्जी है तो हाइड्रेशन कह रही है, डिहाइड्रेशन होने के चांसेस है, हाइड्रेट करने की जरूरत है। तो उल्टा सीधा खाना पीना बंद करके अपने हेल्थ पे पौष्टिक आहार, पौष्टिक चीजें या वर्कआउट की एनर्जी में आ जाए। प्लस थर्ड पार्टी से परेशान है तो आप खुद को ना दूसरों से कम मत समझे, ठीक है। दूसरों थर्ड पार्टी अब कुछ लोगों के लिए नहीं ये दुश्मन है, आप लोगों के लिए मैं ये बोलूंगी कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, कुछ लोगों के लिए आपके दुश्मन है। जैसे आपके कोई फ्रेंड है जिससे आपके 36 के आंकड़े, आपको पसंद नहीं है वो इंसान, वो हमेशा आपको हर्ट कर रहा है, लाइक आपके अगेंस्ट ही काम कर रहा है, गॉसिप कर रहा है, या कोई फलाना रिलेटिव है तो वो आपके दुश्मन है जिनसे आप इरिटेट हो रहे हैं, आप अपने दुश्मनों से इरिटेट हो रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको कह रहा है बिलीव इन योर सेल्फ। आप दूसरों से इतना इफेक्ट क्यों हो रहे हैं, दूसरों से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उन पे ध्यान मत दो, अपने आप पे विश्वास करो। वो इंसान में इतनी वो पावर मत दो कि भाई वो इंसान तुमसे बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ब्लेसिंग क्या मिलेगी इस फुल मून की वजह से, इस फुल मून की एनर्जी में आप एक वाइजर पर्सन बनेंगे। यानी कि अभी डेफिनेटली आप जो है 10 to 15 डेज बहुत परेशान होंगे, अपसेट होंगे, लो फील करेंगे, लेकिन सून आपको रियलाइज हो जाएगा कि मुझे चीजों को कैसे ठीक करना है, मुझे ऐसा क्या क्रिएटिव करने की जरूरत है, मेरे को अपनी लाइफ को बेटर कैसे करना है, जिसकी वजह से आप वाइजर बनेंगे। वाइजर यानी कि दिमाग वाले बनेंगे। इस टाइम फ्रेम में आप बहुत कुछ नया चीजें सीखते हुए, समझते हुए, आपकी लर्निंग स्किल्स बहुत अच्छी होंगी, आप सीखने में, याद करने में बहुत सक्षम होंगे। और कहीं ना कहीं आपके टाइम पे लाइक समझो फॉर एन एग्जाम्पल आपकी हेल्थ खराब हो रही है, आपने अच्छा खाना पीना शुरू किया, ऑब्वियसली किसी डाइट को आपने चेक किया, किसी तरीके की रिसर्च की, तो आपको पता चला कि अच्छा ये चीज करने से ये होगा, तो क्या हो गया, आप बहुत स्ट्रांग हुआ, आपका दिमाग जो है कुछ नया सीखा, आपने कुछ नया ज्ञान बटोरा जो आपके काम का है। सिमिलरली दुश्मनों के रिलेटेड अभी तक आपने ये सीखा कि रिएक्ट करना है, लड़ना है, झगड़ना है, उससे बात बनेगी, आपने स्ट्रेस लिया, लेकिन आपको यूनिवर्स क्या कह रहा है कि नहीं, आपको अपने आप पे बिलीव करना है। तो आप वही करना शुरू करेंगे 10-15 दिन के बाद। और अचानक से आपको क्या हुआ, आप वाइजर बन गए, यानी कि आप दिमाग वाले बन गए। अब आपको अपने दुश्मनों से डील करना आ गया। तो एट दी एंड आपको यूनिवर्स हीरोपंत की एनर्जी यानी कि गुरु ज्ञानी पर्सन बनाता हुआ नजर आ रहा है। आउटकम पे आप फोकस करें तो बोलते हैं ना कि अंधेरे के बाद जो आपको उजाला मिल रहा है उसमें आप बहुत होशियार और एक बहुत स्ट्रांग पर्सन बन रहे हैं, जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। तो ये आपकी ब्लेसिंग है, आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, ठीक है। सो उम्मीद करती हूँ आपको क्लैरिटी मिली होगी, ठीक है। सो अब बारी है हमारे लिए वर्गो राशि की। देखेंगे वर्गो राशि के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस फुल मून में। यूनिवर्स मुझे बताएं इस फुल मून वर्गो राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। टेक टाइम, ब्रीद आउट टू ब्रीद आउट। हाँ, लेट्स सी आपको क्या करने की जरूरत है। यूनिवर्स फुल मून के लिए बताएं वर्गो राशि वालों को क्या करने की जरूरत है इस फुल मून। डेथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यूनिवर्स मुझे बताएं ब्लेसिंग क्या मिलेगी इन्हें, वर्गो राशि वालों को ब्लेसिंग क्या मिलेंगी। ओके,
वर्गो राशि वालों, आप लोगों के लिए फुल मून का असर 5th हाउस में देखने को मिलेगा। ठीक है, 5th हाउस में देखने का मतलब ये है कि आप थोड़े से इम्पेशेंट या रेस्टलेस फील करेंगे। आपको लग सकता है कि चीजें मेरे अनुसार नहीं हो रही, मैं ट्राई तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन चीजें वैसी हो नहीं रही। इस टाइम में आपके रोमांटिक कनेक्शन में भी थोड़ा सा स्ट्रेस देखने को मिलेगा। रोमांटिक जैसे कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ऐसा कोई कनेक्शन है तो उसमें स्ट्रेस देखने को मिलेगा। या आप अपने बच्चों को लेकर बहुत चिंताएं लेंगे, एकदम से बच्चों को लेकर थोड़े से ऐसे चिंतित रहेंगे कि अरे मेरे बच्चे जो है पढ़ नहीं रहे, उनके रिजल्ट अच्छे नहीं आ रहे, या मेरा ध्यान नहीं जा रहा है, मैं चाहकर भी ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। इस तरीके की एनर्जी है जहां पर आप जो है इम्पेशेंट हो जाएंगे, थोड़े से स्ट्रेस्ड आउट हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि कहीं थमने का, कहीं रुकने का छोर ही नहीं मिलेगा। ऐसा लगे रुकना है, एक जगह रुककर स्टेबल होकर, लाइक होता है ना कि भागदौड़ से दूर रहना है, भागदौड़ नहीं करनी है, एकदम एक नॉर्मल लाइफ जीनी है जिसमें आप खुश रह सको, पीस फील कर सको, तो वो एनर्जी नहीं दिखाई दे रही। इस टाइम पे एक बात याद रखना, आपकी मेड्स वगैरह जा सकती हैं। अचानक से मेड जो है आपके यहाँ काम कर रही है वो काम छोड़कर चली जाएगी, ऐसी पॉसिबिलिटी भी बन रही है। लाइक सर्वेंट्स के रिलेटेड आप ये समझो कि आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो अचानक से काम वाम छोड़ के परेशान कर सकते हैं। पर मोस्टली ये मेड ही होंगी, जो आपके मेड्स हैं वही अचानक से आपको डिच कर जाएंगी, छुट्टी करेंगी, गायब हो जाएंगी, लगभग जॉब छोड़कर गायब हो जाएंगे। इसके लिए आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आप बोलेंगे यार अब इतनी स्ट्रेस में कहाँ से संभालूं, बच्चों को कैसे देखूं, उसको कैसे देखूं। तो वो वाली एनर्जी बन रही है इस टाइम फ्रेम में आपके लिए। वो एनर्जी बन रही है जहां पर आप बहुत ज्यादा यहाँ भी वहां भी भागदौड़ कर रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, स्थिर बैठना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जा रहा है। यहाँ पर आप जो है कोशिश बहुत कर रहे हैं कि चीजों को आप संभाल सके, लेकिन उतना अच्छे से आप संभाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इरिटेशन बन रहा है। टेक टाइम टू ब्रीद आउट की एनर्जी आपके लिए आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हलचल बहुत रहेगी लेकिन सांस लेने की फुर्सत भी नहीं मिलेगी, लेकिन सांस लेना जरूरी है। ओवरऑल आपको क्या करने की जरूरत है मैं आपको समझाती हूँ। यूनिवर्स आपको कह रहा है यदि आपके लिए सब कुछ मैनेज करना मुश्किल है तो आपको उस चीज की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, प्लान बनाना पड़ेगा। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे बच्चों को पढ़ाना है, साथ ही साथ घर भी संभालना है या बाहर के काम भी, तो आप एक टाइम फ्रेम बनाएं कि इस टाइम पे इस टाइम तक मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे घर के काम देखने, इस टाइम से इस टाइम तक मुझे जॉब जो है अपना काम कंप्लीट करना है। एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन और रूटीन को फॉलो करें। उसके बाद अगर वो आप स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो आपके लिए ये सब चीजें बहुत स्मूथ हो जाएंगी, आप इजीली हैंडल करेंगे। ठीक है, और बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन पे आएंगे। ये वो टाइम है जहां पे आपको ब्लेसिंग क्या मिलेगी, रिवॉर्ड के तौर पे आपको यूनिवर्स क्या देगा फुल मून में। रिवॉर्ड ये मिलेगा कि लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे। एट द एंड आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे कि यार इस इंसान ने इतनी भागदौड़ और इतनी स्ट्रेस में भी सब कुछ मैनेज कर लिया, भले इसकी मेड चली गई पर इस बंदी ने पूरा काम संभाल लिया, यार घर किस तरह से चमका दिया, इसने तो बहुत जबरदस्त काम कर दिया। या इस इंसान का इतना अपने बच्चों को लेकर स्कोर्स नहीं आ रहे थे, अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे, लेकिन इसने अपने बच्चों की पढ़ाई पे इतना ध्यान दिया कि अब इसके बच्चे इतना अच्छे से याद करके सब कुछ समझ कर बैठ गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो एनर्जी है जहां पर आप जिस चीज में अभी कमजोर हैं अचानक से उसमें आप और मजबूत हो जाएंगे, आप पावरफुली चीजों को हैंडल करेंगे। प्लस ऐसा भी है कि आपकी लव रिलेशनशिप, स्पेशली मैं मैरिड लोगों के लिए नहीं कहूंगी, ये स्पेशली लव रिलेशनशिप जैसे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसके चल रहे हैं या जिनके नॉर्मली गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को छोड़कर भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनकी लव लाइफ में थोड़े से स्ट्रेस देखने को मिलेंगे ही इस टाइम फ्रेम में। हलचल सी रहेगी, कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल बनेगा ही। और उसमें आपको क्या करने की जरूरत है, उसमें कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सबको मैनेज करने की कला सीखनी होगी, समझना होगा कि सबको कैसे खुश रखना है। एट द एंड आप अप्रिशिएट किए जाओगे, भले वो स्पाउस या सॉरी भले वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपको नहीं समझ पा रहे हैं, एट द एंड वो आपको अप्रिशिएट करते हुए दिखेंगे। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अब बारी है तुला राशि की, देखेंगे तुला राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस फुल मून में। मेक टाइम फॉर सेल्फ लव। ओके, एक सेकेंड ना, क्या करने की जरूरत है तुला राशि वालों को, तुला राशि वालों को क्या करने की जरूरत है। फुल मून में क्या करना है, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है तुला राशि वालों के लिए। टावर। ओके, सो कहीं ना कहीं तुला राशि वालों आप लोगों की जो फुल मून की इंपैक्ट देखने को मिलेगी वो 4th हाउस में देखने को मिलेगी। ठीक है, जो है आपकी स्टेबिलिटी, जो आपका घर परिवार, आपके फाइनेंसेस, आपके सेविंग्स है। ठीक है, 4th हाउस की एनर्जी आपके प्रॉपर्टी को भी रिप्रेजेंट करती है।
तो ये वो टाइम फ्रेम होगा जहां पर आप जो है थोड़ा सा असंतुष्ट महसूस करेंगे, यानी कि ऐसा लग सकता है कि जैसे घर खरीदना है पर क्यों नहीं खरीद पा रहा हूँ, आखिर कब अपना खुद का घर होगा, इस चीज से जो है स्ट्रेस लेंगे। जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ सकता है। या ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आपको लगेगा कि लाइफ में स्टेबिलिटी क्यों नहीं है, मेरा लाइफ स्टेबल क्यों नहीं है, और चाहकर भी जैसे आप कहीं ना कहीं खुद को ना बहुत एक जगह अटका हुआ महसूस करेंगे। आपको लगेगा मैं एक जगह अटक गया हूँ, मेरी लाइफ में मूवमेंट नहीं हो रही, कुछ भी चीजें ठीक नहीं हो रही, कोई भी मूवमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आपकी लाइफ में ना आप बहुत सी चीजें देखेंगे और कहीं ना कहीं फील करेंगे कि यार सब अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा अचीव कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, इनकी तो प्रॉपर्टी आ रही है अच्छे से, पर मेरी लाइफ में उतना मुझे नहीं आ रही। इन्वेस्टमेंट्स को लेकर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेंगे कि मेरे इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं अच्छे हो रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें आप सोच सोच के अपना मन थोड़ा सा उदास करेंगे, ठीक है। लेकिन इस फुल मून में आपको यूनिवर्स करने को कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आपको बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल होना है, प्लस आपको अपने आप के साथ समय ज्यादा बिताना है। बेसिकली जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जैसे प्रॉपर्टी रिलेटेड स्ट्रेस आ रहा है, घर के रिलेटेड कोई स्ट्रेस आ रहा है, जो भी आपकी स्टेबिलिटी रिलेटेड स्ट्रेस आ रहा है, वो सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे सको। यूनिवर्स आपको थोड़ा टाइम देने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि आप बैठें एकांत में, खुद को टाइम दें, खुद को साथ समय बिताएं और खुद को समझने का प्रयास करें। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आपके मन में बहुत सी चीजें हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपने जो अब कहीं ना कहीं सप्रेस करके रखी है, दबा कर रखी है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि उस चीज को रिलीज करने की जरूरत है, खुद को समझने की जरूरत है और रिलैक्स करने की जरूरत है। सून आपके लिए वो चीजें रिवॉर्ड्स देंगी, आपके फेवर में वर्क करेंगी। अभी आपको ऐसा लग रहा है कि अरे प्रॉपर्टी का क्यों काम हो रहा है, क्यों क्यों मतलब मेरा घर नहीं खरीद रहे हैं, पर देर सवेर आप उस चीज में एक स्ट्रैटेजी तैयार करेंगे। आप इस टाइम फ्रेम में बैठेंगे और अपना हिसाब किताब बनाएंगे और सोचेंगे अच्छा मुझे इस टाइम पे इतना टाइम में घर लेना है। लाइक अचानक से आप अपने आप में क्या आपकी पोटेंशियल है, अपने पावर्स इनको समझना शुरू कर देंगे, जिसके वजह से वो चीज आपके लिए जो अभी तक नहीं हुई उसमें आपको सफलता मिल सकती है, ठीक है। सो टावर का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी ब्लेसिंग एक्सपेक्टेड है। टावर का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर परिवर्तन एक्सपेक्टेड है, कुछ मेजर परिवर्तन आएंगे इस फुल मून में, कुछ बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन। हो सकता है कि उस परिवर्तन के दौरान आप उस फुल मून के इफेक्ट में ही 10-15 दिन में एग्जॉस्ट हो जाए और आपको लगे कि यार लाइफ मेरे साथ उतनी फेयर नहीं है जितनी होनी चाहिए। बट ट्रस्ट मी, एट द एंड ये जो आपको अचानक से थॉट्स आ गए हैं और आप जब अकेले में बैठेंगे, अकेले थॉट्स में चले जाएंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि एट द एंड आप जीत रहे हैं, आप पावरफुल हो रहे हैं। सडन आपके इन्वेस्टमेंट्स में एक बड़ा हाइक देखने को मिलेगा, सडन गेन्स आ जाएंगे, सडनली अनएक्सपेक्टेड कहीं ना कहीं मतलब बोलते हैं ना मनी डाला था वहां से कुछ ग्रोथ हो जाएगी। क्यों होगा? क्योंकि सडनली आपने अपने आप को एक रिलैक्सिंग टाइम दे दिया, आपने अपने आप के लिए एक रेस्ट किया, रेस्ट करके आपने सोचा कि मुझे क्या करना है, स्ट्रैटेजी प्लान की, इस चीज का स्ट्रेस नहीं लिया। रिलैक्स यानी कि कैसा होता है, ऐसी चीज करना जैसे चलो स्विमिंग पे चले गए, थोड़ा अपने आप को कोई अच्छी गेम खेलने के लिए बिठा दिया, थोड़ा सा एक दिन छुट्टी कर ली। जैसे ही आप ये करेंगे आप अगले दिन तक देखेंगे चीजें आपके फेवर में वर्क कर गई। तो क्या होगा, टावर का मोमेंट ब्लेसिंग क्या दिखा रहा है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, सडनली फेवर में आपके लिए चीजें होना शुरू हो जाएंगी। यहाँ पर मेक टाइम फॉर सेल्फ लव, ये क्यों हो रहा है, मैंने क्या समझाया, यूनिवर्स आपको पनिश नहीं कर रहा है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि तुमने बहुत भाग दौड़ कर ली, इट्स टाइम कि तुम थोड़ा रिलैक्स करो और खुद को समय दो। तुम खुद को समय दो, खुद के साथ समय बिताओ, सेल्फ लव करो, खुद को समझने की कोशिश करो। तुम एक बार खुद को टाइम दोगे, झटके से मैं तुम्हारी काया पलट दूंगा। तो यहाँ पर आपको जो है फर्श से अर्श पे लाकर रखा जाएगा, लेकिन आपको उसके लिए थोड़ा सा खुद पे केयर करने की जरूरत है। ओके, सो ये थी तुला राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बारी है वृश्चिक राशि की, देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए इस फुल मून में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं वृश्चिक राशि वालों के लिए फुल मून में क्या एक्सपेक्टेड है। वर्क थ्रू योर फियर्स, क्या करने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों को फुल मून में, क्या करने की जरूरत है वृश्चिक राशि वालों को इस फुल मून, क्या करने की जरूरत है। 3 ऑफ कप्स, हर्मिट, क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है वृश्चिक राशि वालों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स एक्सपेक्टेड है इस फुल मून। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सो वृश्चिक राशि वालों आप लोगों के लिए जो फुल मून की एनर्जी बनेगी वो थर्ड हाउस पे बनेगी। अब थर्ड हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है, क्रिएटिव एनर्जी को, क्रिएटिविटी को, टीम वर्क को, पड़ोसियों को, है ना, ऐसी सिबलिंग्स को, भाई बहनों को, सिबलिंग्स यानी कि भाई बहनों को। अब इन सब चीजों में जो है थोड़ा सा इफेक्ट कहीं ना कहीं आपका देखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा सा भाई बहनों से बहस हो जाएगी, उनसे आप निराश हो जाएंगे, नेबर्स से थोड़े से परेशान हो जाएंगे, या आपको जो है ऐसा लग सकता है कि लाइक जो मेरे एम्प्लॉयज हैं वो टाइम पे काम नहीं आ रहे हैं, सब गधे हैं। तो वो वाली एनर्जी बनेगी जहां पर आप थोड़ा सा स्ट्रेस लेना शुरू करेंगे।
जिस टाइम सबसे ज्यादा आपको अपने एम्प्लॉयज या अपने स्टाफ से काम की जरूरत होगी कि चलो ये टीम में मिलके या ये बॉस मेरी मदद कर लेगा, ये दोस्त मेरी मदद कर लेगा, उसी टाइम वो लोग एकदम से भाग जाएंगे, गायब हो जाएंगे, जिससे आपको स्ट्रेस बढ़ेगा। आपको लगेगा यार ये अब क्या हो गया, ये तो मतलब फंसा दिया, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत दे दी। तो वहां जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा सामने वालों की नीड है, अपनी टीम की नीड है, या आप लेट्स से फ्रेंड्स की नीड है, वहां पर अचानक से धोखा मिल जाएगा और इस बात से आप इरिटेट हो जाएंगे, इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने लगेंगे। इमोशनली रोएंगे तो होंगे नहीं, पर फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और बोलेंगे अब क्या किया जाए भाई, अब तो जिससे उम्मीद की वही इंसान ने तो पीठ दिखा दी, अब क्या करें। तो ऐसे में यूनिवर्स आपको क्या कहने के लिए कह रहा है, स्ट्रेस नहीं लेना है, वर्क थ्रू योर फियर्स, यानी कि अपने डर का मुकाबला करो। आपको ये लगता है कि उनके दम से ही आपका काम बनेगा, पर ऐसा नहीं है। आप अचानक से अगर खुद उठेंगे तो आप वो कार्य खुद सक्सेसफुली पूरा कर पाएंगे। ओवरऑल आउटकम क्या मिलने वाला है, इस फुल मून आपको 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिवॉर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आप सडनली आपके क्रिएटिव आइडियाज, आपका काम में क्रिएटिव करने का तरीका, ये आपके वर्क प्लेस में ही होने वाला है, ठीक है। क्रिएटिवली चीजों को संभालने का तरीका, मुश्किलों को फेस करने का तरीका आपको रिवॉर्ड दिलाएगा, यानी कि आपको गेन्स दिलाएगा, ये आपके लिए प्रॉफिट करवाएगा। जो काम आपको लग रहा है नामुमकिन है, नहीं हो रहा है यार, ये तो स्ट्रेस बन गया, जिन पे उम्मीद की वो लोगों ने ही तकलीफ दे दी, सडनली आप बोलेंगे भाड़ में गए सारे के सारे, मैं ये काम को पूरा करता हूँ। और सडनली आप देखेंगे कि जैसे ही आपके अंदर वो हिम्मत आ गई, आपने अपने अंदर की लाइट को पहचान लिया, अपने अंदर की रोशनी को पहचान लिया, आप उसी वक्त इस चीज को देखेंगे कि आपने वो काम को सक्सेसफुली, उस प्रोजेक्ट को पूरा किया, प्रेजेंटेशन को पूरा किया, और उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे, ठीक है। अगर सिबलिंग्स की ही बात की जाए, भाई बहनों से अनबन हो रही है, नाराजगी हो रही है, आपको लग रहा है कि यार मेरे भाई बहन जो है मेरे साथ सही नहीं है, अनफेयर है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने बारे में कंसर्न है, इनको और किसी की नहीं पड़ी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, यूनिवर्स कह रहा है कि तुम अपने भाई बहनों के दम पर नहीं हो, तुम खुद के दम पर हो, तुम्हारी जो वजूद है वो खुद के दम पर है। तो अपने अंदर की रोशनी को पहचाने, अपने आप को खुद से, दूसरों से कम मत समझे। जब आप ये मान लेंगे कि आप भी बहुत पावरफुल हैं, आपको किसी के लिए लाइक ऐसे रुक के नहीं रहना है कि अरे ये होगा, ये हो, इसका होना जरूरी है। जब आप अपने आप पे बिलीव करेंगे, अपने अंदर के डर को हरा देंगे, तब आप नोटिस करेंगे एट द एंड आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि यही भाई बहन अपनी गलती का रियलाइजेशन भी करेंगे। तभी इनको जो है, आपके अगर पड़ोसी जैसे नाराज हुए तो वो भी अपनी गलती समझ जाएंगे। बेसिकली आपको अपनी बात को समझना होगा, अपने आप को कम नहीं समझना है, अपने आप को जो है हल्के में नहीं लेना है। और एक चीज का ध्यान रखना, इस टाइम पे बहस प्लीज अवॉइड करो। स्कॉर्पियो राशि वालों, बड़ी बहस में फंस सकते हो, थोड़ा संभल कर रहो, वही बड़ी मेजर बहस हो सकती है। इसमें ऐसे आपको नहीं होना है कि मैं ही राइट, भाई मैं तो सही बोल रहा हूँ या मैं तो सही बोल रही हूँ, नहीं, आप भी गलत हो सकते हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप सामने वालों को बार बार गलत नहीं बोल सकते। आपको अकेले बैठ के एकांत में समझने की जरूरत है। हमिट का एनर्जी क्या कह रहा है कि खुद में झांक कर देखो जो तुमने किया, खुद को भी समझने की जरूरत है। तब जाके एट दी एंड आप टीम वर्क सीखेंगे, आउटकम मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। यानी कि स्टबन मत हो जाना, ठीक है, फ्लेक्सिबल रहो और लाइफ में जल्दी से गिव अप मत करो, वर्क थ्रू, अपने डर का मुकाबला करो, आपकी जीत पक्की होगी, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग स्कॉर्पियो राशि वालों। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बारी है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों। देखेंगे धनु राशि वालों के लिए फुल मून की क्या एक्सपेक्टेड है इफेक्ट, क्या होने वाला है फुल मून का इफेक्ट इनके ऊपर, धनु राशि वालों के ऊपर। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन। यूनिवर्स मुझे बताएं धनु राशि वालों को क्या करने की जरूरत है, धनु राशि वालों को इस फुल मून में क्या करने की जरूरत है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। इस टाइम फ्रेम में धनु राशि वालों को क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी। किंग ऑफ कप, ओके, ठीक है। धनु राशि वालों, आप लोगों के लिए फुल मून का इफेक्ट देखने को मिलेगा सेकंड हाउस में, ठीक है। आपके सेकंड हाउस में होगा फुल मून का इफेक्ट, जो होता है फाइनेंशियल गेन्स, फैमिली और मदर के रिलेटेड, ठीक है। आप अपने मदर और फैमिली को लेकर और फाइनेंशियल गेन्स को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहेंगे। ऐसा लगेगा यार पैसा तो आ रहा है लेकिन इतना नहीं आ रहा, संतुष्टि नहीं महसूस होगी। ऐसा लगेगा यार इतना तो मेहनत कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट तो वैसे रहते नहीं, इतना एफर्ट डाल के भी कुछ मिलता नहीं, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारह ना, खर्चे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। इस टाइम फ्रेम में 9 नंबर यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल के साथ रिप्रेजेंट कर रहा है कि दान धर्मी बहुत हो रहे हैं, गिविंग एनर्जी भी बनेंगे, यहाँ पर ओवर गिविंग है। तो यूनिवर्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है फुल मून में, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि सोच समझकर बैलेंसिंग तरीके से चीजें आप जो है अपनी लाइफ में करें, यानी कि आप ओवर गिविंग नहीं बन जाए, ठीक है। बैलेंस करना सीखे, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी बैलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये कह रहा है कि समझो अगर सामने वाला आपको कोई ऐसा इंसान अप्रोच कर रहा है कि हेल्प चाहिए, तो मेक श्योर करो कि उसकी हेल्प करने में ना खुद की सारी तिजोरी खाली ना कर दो,
ठीक है, बैलेंस करो कि खुद के बारे में पहले कंसर्न करो कि मुझे क्या चाहिए या मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। अपने आप की वैल्यू ज्यादा करो, खुद को ज्यादा जो है पहले समझने की कोशिश करो, खुद को प्रायोरिटी पे रखो और बाद में दूसरों को रखो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि दान धर्मी आप बहुत बन रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, फाइनेंशियल के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, यूनिवर्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, वो आपको बैलेंस सिखाने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा नहीं होगा, आप सबकी हेल्प नहीं कर सकते, आपको सबसे पहले अपने बारे में सोचना है, फिर दूसरों के बारे में सोचना है, क्योंकि आप ओवर गिविंग बन रहे हैं। यहाँ पर इस टाइम फ्रेम में आपको यूनिवर्स क्या ब्लेसिंग या क्या रिवॉर्ड देगा, इस टाइम फ्रेम में आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखेंगे। यानी कि अब तक आप बहुत इमोशनल रहे, आप बहुत ज्यादा जो है ना लोगों की बातों में आ जाते, इन्फ्लुएंस हो जाते। समझो कोई आ जाएगा आपके पास भाग भाग के कि यार मेरी बीमारी है, मेरी हेल्प कर दे, भले वो बीमार नहीं, वो झूठ बोल रहा है कि बीमारी है, हेल्प कर दे, मुझे 1,00,000-2,00,000 की जरूरत है। आप तुरंत जो है सामने वाले की बातों में आ जा रहे हैं और 1,00,000-2,00,000 दे दे रहे हैं। फिर ये वो टाइम रहेगा जहां पर यूनिवर्स आपको बैलेंस करना सिखा रहा है, अकल दे रहा है। ऐसे ऐसे बोलते ना चीजें होंगे जहां पर आपको एकदम से लगेगा कि अरे ये क्या, ये तो चीजें गलत हो रही है। तो यूनिवर्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, बैलेंस। जहां जरूरत है वहां दो, बना बिना वजह लोगों की मदद करना बंद करो। प्लस ये एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू हैव टू बी वाइज, आपको थोड़ा सा स्मार्ट होने की जरूरत है। और एट द एंड आप क्या रिवॉर्ड रिसीव कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रही है इमोशनली बैलेंस होने की। यानी कि क्या होता है ना, आपके भोलेपन में चीजें खराब हो रही, तो अब आप प्रैक्टिकल होना शुरू हो जाएंगे, आपको समझ में आएगा कि इमोशन के चक्कर में हर कोई आपका फायदा नहीं उठा सकता, आप स्मार्ट बन जाएंगे उस लेवल पे, ठीक है। इट्स टाइम टू टेक एन एक्शन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि अब तलवार आपके हाथ में दे दी गई है, अब आप सोच समझ के उसे चलाएं। ऐसा भी नहीं हो कि किसी की गर्दन कटे, लेकिन ऐसा अपने आप की तरफ से तलवारबाजी सीखे कि खुद को डिफेंड कर सके, खुद के लिए लड़ सके, खुद को बचा सके इस प्रॉब्लम से, ठीक है। सो ये थी धनु राशि वालों आप लोगों की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बारी है कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन राशि यानी कि मकर राशि। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है फुल मून। रिलीज योर ब्लॉक्स। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या करने की जरूरत है, कैप्रिकॉन राशि वालों को क्या करने की जरूरत है इस फुल मून में। मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी कैप्रिकॉन राशि वालों को, एंड में क्या ब्लेसिंग्स मिलेंगी इस फुल मून में। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 9 ऑफ कप्स। ओके, सो कैप्रिकॉन राशि वालों, वैसे तो आपको पता है फुल मून आपकी ही राशि में आता हुआ नजर आ रहा है, इसका उदय आपकी ही राशि में होने वाला है, जिसका इफेक्ट आपके ऊपर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। और ये एनर्जी सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्ट करेगी वो आपके फर्स्ट हाउस में करेगी, ठीक है। कैप्रिकॉन में जो फुल मून का इफेक्ट देखने को मिलेगा वो फर्स्ट हाउस में। फर्स्ट हाउस रिप्रेजेंट करता है सेल्फ को, यानी कि आपके अपने जो है एनर्जी को, आपका पर्सनालिटी, आपका बोलचाल, आपकी कम्युनिकेशन, आपके ओवरऑल पर्सोना को, अवतार को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम फ्रेम में आपका अवतार जो है कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा। ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आप जो है अपनी पर्सनालिटी में लाइक सडन चेंजेस जो है आपको करने पड़ जाएंगे। ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आप समझो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप बहुत स्ट्रांग हो, ठीक है। आप अपने आप में बिलीव करते हो। इस टाइम पे आपका अपने आप के लिए बिलीव डगमगा जाएगा। ये वो टाइम होगा जहां पर आप एकदम से खुद ही को ही सेल्फ डाउट में ले जाओगे। आप सडनली खुद को ही कम समझना शुरू कर दोगे। आप सोचोगे अरे मैं तो लोगों से कम हूं, मैं उतना पावरफुल नहीं हूं, मैं वैसा नहीं हूं, मैं वैसी नहीं हूं। खुद को ना लाइक बोलने में भी डर लगेगा कि ये बोल दिया तो प्रॉब्लम है, या मेरी जिंदगी में मैं बेस्ट डिजर्व नहीं करता। इस तरीके के सोच विचार, लाइक अपने आप को ही, खुद को ही सबसे ज्यादा कम महसूस करना शुरू करोगे। लोगों के सामने बिना वजह झुकना शुरू कर दोगे बार बार कि अरे सॉरी, गलती हो गई, गलती हो गई। ये वाली एनर्जी आपकी तरफ से ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसके वजह से यूनिवर्स आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है। यूनिवर्स आपको सिखाने की कोशिश कर रहा है कि खुद में अपनी सेल्फ वर्थ को समझो, अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को समझो। आप किसी से कम नहीं है, कोई भी लाइक ऐसा नहीं है कि आपसे बड़ा हो सकता है। खुद की पावर को पहचानो, आपके अंदर पोटेंशियल है, पावर है, कॉन्फिडेंस है। खुद में बिलीव करो, अपने आप को ना इतना हल्का मत समझो। यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है, रिलीज योर ब्लॉक्स। रिलीज योर ब्लॉक्स का मतलब क्या हुआ, रिलीज यानी कि अपने मन के डर को, जो स्ट्रेस आपने अपने ऊपर ले रखा है कि यार मैं लोगों से कम हूं, या मैं अच्छा नहीं दिखता, या अच्छी नहीं दिखती, या मैं ऐसी हूं, मैं वैसी हूँ, इस चीज को रिलीज करो। ऐसा बिलीव करना शुरू करो कि नहीं, मैं लोगों से बेहतर हूं, मैं स्ट्रांग हूं, आई एम द बेस्ट वाली एनर्जी में रहो, ठीक है। इस टाइम फ्रेम में आपको जो है क्या देखने को मिलेगा, क्या ब्लेसिंग्स आपको जो है मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से,
वो ये कि इस टाइम पे आपको हीलिंग मिलेगी, यूनिवर्स आपको हील करने का प्रयास कर रहा है, ये फुल मून आपको हीलिंग की एनर्जी दे रहा है। यानी कि आपके अंदर बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप बेसिकली ना आपने हर टाइम अपने आप को बहुत ब्लेम किया है हर चीज के लिए कि यार ये मेरी गलती थी, ये मेरे वजह से हुआ। अपनी आत्मा को ना आपने बहुत ठेस पहुंचाई है हर बार, अपने आप को बहुत कम समझा है, कम में आंका है कि यार इसके हिसाब से ये जो गलती हुई है ये भी मेरी वजह से, उसको हुआ चोट मेरी वजह से, खुद को ब्लेम बहुत करते हो। तो ये वो टाइम है जहां पर रिवॉर्ड के तौर पे आपको हीलिंग मिल रही है, यूनिवर्स आपको हील करने की कोशिश कर रहा है, यूनिवर्स आपको आपकी सेल्फ वर्थ, आपकी वैल्यू बता रहा है। 10-15 दिन डेफिनेटली आप खुद को बहुत हल्के मिलेंगे, लेकिन 10-15 दिन बाद आप अपने आप को किसी से कम नहीं समझेंगे। ये क्यों? क्योंकि आपको हीलिंग पीरियड मिल गया, आप अपने आप को हील कर लेंगे, आपका हार्ट चक्रा हील्ड हो जाएगा, जिसके वजह से आप अपने आप को कॉन्फिडेंटली फील कर पाएंगे, पॉजिटिव फील कर पाएंगे, ठीक है, हर चीज को बेहतर फील कर पाएंगे, पॉजिटिव एनर्जी को महसूस करेंगे, ठीक है। सो ये थी कैप्रिकॉर्न राशि वालों आप लोगों की रीडिंग। अब बारी है कुंभ राशि वालों के लिए, देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस फुल मून। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है इस फुल मून। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स क्या करने की जरूरत है एक्यूरस राशि यानी कि कुंभ राशि वालों को इस फुल मून क्या करने की जरूरत है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड। यूनिवर्स मुझे बताएं रिवॉर्ड क्या मिलने वाला है, ब्लेसिंग क्या मिलेगी कुंभ राशि वालों को, क्या रिवॉर्ड मिलेगा फुल मून का, क्या ब्लेसिंग्स मिलेगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, विद एम्प्रेस। ओके, सो ये एनर्जी एक्यूरेस की एनर्जी ये जो फुल मून की है वो किसमें इफेक्ट करने वाली है, 12th हाउस पे, ठीक है। 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके डिजायर्स को, आपके इमोशंस को, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एनर्जी वो बनेगी जहां पर आपको यूनिवर्स जो है लाइक आपकी इमोशनल चीजों को आप बहुत ज्यादा हैवी फील करेंगे। सडनली आपको लगेगा आप बहुत इमोशनली लो है, चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही, मन की इच्छाएं पूरी नहीं हो रही। और इस टाइम पे सबसे ज्यादा कुंभ राशि वालों को ही एंजल नंबर देखने को मिलेंगे, एंजल नंबर सबसे ज्यादा कुंभ राशि वालों को दिखेंगे, स्पेशली नंबर 3 बहुत दिख सकता है, ऐसी चांसेस बहुत स्ट्रांग बन रहे हैं। ये वो टाइम फ्रेम है जहां पर आप खुद को बहुत ज्यादा लो फील करेंगे, आपको लगेगा कि शायद मेरी जिंदगी में मेरे डिजायर कभी पूरे नहीं हो सकते, लोगों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, लोगों के सपने पूरे होते हैं पर मेरे नहीं होते। जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, मैं अपने बारे में कंसर्न होता हूँ, तो मेरे हिसाब से कभी भी चीजें ठीक नहीं होती। ये वो टाइम है जहां पर आप अपनी इच्छाओं के बारे में बहुत सोचेंगे। अब ये आपकी कोई भी इच्छा हो सकती है, इच्छा जैसे कि बेसिकली आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, ठीक है। अब इच्छा जैसे कि आपको बहुत ज्यादा प्यार चाहिए किसी व्यक्ति से, उससे प्यार नहीं मिल रहा है, और या तो आपको किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में बहुत ज्यादा सक्सेस चाहिए तो वो सक्सेस नहीं हो रही है, तो आप इन चीजों के बारे में सोच सोच के अपने मन को उदास करते नजर आ रहे हैं। बट इस टाइम फ्रेम में आपको क्या करने की जरूरत है, यूनिवर्स आपको कह रहा है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। अगर आपको लग रहा है वो चीज आपके फेवर में नहीं वर्क कर रही है तो यहाँ पे आपको एक्शन लेने की जरूरत है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपकी लव लाइफ में कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, या आप ये समझ लो कि लंबे समय से बातचीत बंद हो गई है, तो आपको एक बार एफर्ट डालनी चाहिए, एक बार आप मूवमेंट लें और चीजों को ठीक करने का प्रयास करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जैसे कि फाइनेंसेस में मेरा काम नहीं बन रहा है, मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूं, तो उस फाइनेंशियल रिलेटेड आपको जॉब सर्च करने की जरूरत है। यूनिवर्स बेसिकली आपको एक पुश दे रहा है और कह रहा है कि जिस सपने को तुम पूरा करना चाहते हो उसके लिए पहला स्टेप लेना शुरू करो। तुमने पहला स्टेप लिया, उसके बाद ही उसमें सक्सेस मिलेगी, क्योंकि सक्सेस एक्सपेक्टेड है, लेकिन आपके स्टेप लेने के बाद। इस टाइम फ्रेम में आपको रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इस टाइम फ्रेम में आप जो है ब्लेसिंग्स क्या रिसीव करेंगे फुल मून की, वो होगा 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो चीजें आपको अंदर ही अंदर डैमेज कर रही है, अंदर ही अंदर जो थॉट प्रोसेस में हो, जो स्ट्रेस है, उस स्ट्रेस को आप रिलीज करेंगे इस टाइम फ्रेम में। इस फुल मून के 10-15 दिन के बाद ही आप उस एनर्जी को रिलीज करेंगे, उस थॉट को, स्ट्रेस को रिलीज करेंगे और अपने आप को बेटर और हील्ड फील करेंगे। यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत सी चीजों को समझ पाएगा, आपके अंतर्मन में क्या चल रहा है, क्या नहीं, आपको क्या करना है, क्या चीजें गलत हुई, हर चीज का सही गलत का आपको आइडिया लग जाएगा। और साथ ही साथ इस टाइम फ्रेम में आप उस चीज को जिसको मजबूती से आपने पकड़ कर रखा है उसे आप रिलीज करेंगे, ठीक है, और कंक्लूजन पे आएंगे। यानी कि आपकी लाइफ में जो चीजें ठीक नहीं हो रही है वो कैसे ठीक करना है, उसका कंक्लूजन, उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा इस टाइम पे। वो एनर्जी बन रही है जहां पर आपको आपके सवालों का जवाब मिलेगा, आपके एक्शन लेने पे कोई एक्टिविटी ऐसी होगी जिससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपका कर्मा बेसिकली क्लियर होता हुआ इस टाइम पे नजर आएगा, ठीक है। तो ये फुल मून की 10-15 दिन आप थोड़े से स्ट्रेस जरूर लेंगे, उसके बाद आप अपना कर्मा रिलीज करते हुए एक बेहतर एनर्जी की ओर आप जाते हुए नजर आएंगे, ठीक है। सो ये थी एक्यूरेस राशि वालों आप लोगों की एनर्जी। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बारी है मीन राशि वालों की, देखेंगे मीन राशि वालों के लिए इस फुल मून क्या एक्सपेक्टेड है।
यूनिवर्स मुझे बताएं फुल मून क्या इफेक्ट एक्सपेक्टेड है इनके लिए, मीन राशि वालों के लिए। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। मीन राशि वालों के लिए इट्स टाइम टू रिलीज, फुल मून इन स्कॉर्पियो की एनर्जी बनी है। लेट्स सी आपको क्या करने की जरूरत है, मीन राशि वालों को क्या करने की जरूरत है इस फुल मून। चैरियट, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके यूनिवर्स मुझे बताएं इस टाइम फ्रेम में इनके लिए रिवॉर्ड्स क्या हैं, ब्लेसिंग्स क्या हैं। मीन राशि वालों के लिए रिवॉर्ड और ब्लेसिंग क्या है, फुल मून की रिवॉर्ड और ब्लेसिंग क्या है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके आपके और कुंभ राशि वालों का इफेक्ट ऑलमोस्ट मिलता जुलता रहेगा, ठीक है। आप लोगों के लिए जो इफेक्ट बनेगा फुल मून का वो 11th हाउस में बनेगा, ठीक है। ये टाइम फ्रेम रिप्रेजेंट करता है कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बन सकती हैं, आपके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही है इस टाइम पे। अचानक से जॉब में या आपकी बिजनेस में एक अच्छी ऑफर, अच्छी अपॉर्चुनिटी अनएक्सपेक्टेडली आती हुई नजर आएगी। ये वो टाइम है जहां पर आपको जो है ऑफर्स आ रहे हैं, आप सडन सरप्राइज हो सकते हैं। अब बहुत से लोगों के लिए ये ऑफर जो है बहुत हद तक आपकी लव लाइफ में भी क्रिएट होता हुआ नजर आएगा। सडनली आपके लिए लव लाइफ में कुछ बेहतर हो जाएगा। तो चैरिट की एनर्जी आपके लिए अचानक से एक ऑफर रिप्रेजेंट करती हुई नजर आ रही है, अपॉर्चुनिटी रिप्रेजेंट करती हुई नजर आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए यूनिवर्स आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपको क्या करने की जरूरत है। देखो रिलीज, इट्स टाइम टू रिलीज एनर्जी, नेगेटिविटी और प्लस 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि बीती बातों को भूलने की जरूरत है, बीते गिले शिकवे को भूलने की जरूरत है, मन मुटाव को पीछे छोड़ने की जरूरत है, एक नई शुरुआत करने की जरूरत है। अब जैसे कि अगर आपकी पास जॉब में आपको कुछ तकलीफें हुई, फेलियर्स हुई, तो उस पर फोकस ना करके अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करें, अपनी न्यू जॉब पे फोकस करें। या आपको आपकी लव लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस करना पड़ा और कोई व्यक्ति वापस आ रहा है, तो आप उसके गलतियों को माफ करके एक नई शुरुआत करें। सिमिलरली अगर आप सिंगल हैं और आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम में पड़ गए जो आपको ऑफर नहीं दे रहा है, पर यहाँ पर आपको नया ऑफर आ गया, क्योंकि ये एक न्यू ऑफर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पास लव लाइफ में एक न्यू ऑफर आ गया या शादी का ऑफर आ गया, तो एक्सेप्ट दैट ऑफर, बिकॉज वो ऑफर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी लाइफ को चेंज करेगा, ठीक है। यूनिवर्स कह रहा है मूव अहेड, पीछे देखना बंद करो, आगे बढ़ो, बीती बातों के बारे में बात मत करो, आगे जाने में ज्यादा फायदा है, ठीक है। इसका रिवॉर्ड क्या मिलेगा, इसका रिवॉर्ड है आपके जो अंतर मन में जो सेटिस्फैक्शन, जो पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिल रहा है लंबे समय से, ये एक मूवमेंट के बाद आपके लिए आपको पीस ऑफ माइंड और सेटिस्फैक्शन जरूर मिलेगा। यानी कि आप उस आउटकम को प्राप्त करेंगे जिसे आप बहुत समय पहले प्राप्त करना चाहते हैं। एक अंतर्मन की सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। हम अंदर से खुश महसूस नहीं कर सकते। कई बार ये ऐसी एक शिकायत बहुत ज्यादा लोग करते हुए नजर आते हैं, तो ये मीन राशि वालों के लिए संभव है। इस टाइम पे वो एनर्जी बनेगी जहां पर आपके किए गए फैसलों पे आपको संतुष्टि इन फ्यूचर फील होगी, आपको लगेगा हाँ ये रिवॉर्ड हुआ, ये मेरे लिए बेस्ट हुआ है, ठीक है। सो मीन राशि वालों, ये थी आप लोगों की एनर्जी, आपकी रीडिंग। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब बारी है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस के लिए। अब हम देखेंगे उनकी एनर्जी और उनके एक्शंस आपके लिए क्या होंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस इनके लिए क्या होंगी। इस फुल मून इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, ठीक है, टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। थीसा पे ध्यान नहीं देना, ध्यान सिर्फ एनर्जीज पे देना। रीडिंग काफी लंबी ली है, सब डिटेल में बताया। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे और आगे भी इस तरीके की रीडिंग्स देखनी है, कुछ नया नया समझना और सीखना है, तो आप लोग जरूर जो है सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को, ठीक है। बाकी डोनेशन के लिए आप सुपर थैंक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और डोनेट कर सकते हैं जितना भी आपकी मर्जी हो, ठीक है। बाकी आप लोगों के लिए पर्सनल रीडिंग के ऑप्शंस, ब्रेसलेट के ऑप्शन, सभी की डिटेल्स स्क्रीन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। जल्दी से अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर के आज की करंट फीलिंग, मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, या फ्यूचर इस फुल मून की वजह से क्या एक्सपेक्टेड है, क्या ऑब्स्टेकल्स हैं, ओवरऑल बताएं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 of swords, 8 of wands, okay, 8 of wands, temperance, hermit, bottom of the deck, justice, okay, clarify 3 of cups please, ace of swords, okay, chariot, okay,
जिन लोगों को शुगर कोटेड बातें सुननी है यार, इस चैनल पे शुगर कोटेड बातें नहीं होती हैं, ठीक है। मैं पहले ही समझा रही हूँ क्योंकि कुछ चीजें मुझे दिख रही हैं, उस बेसिस पे आपको बता रही हूँ। आपकी एनर्जी बहुत एग्रेसिव मूड में है, आपकी करंट एनर्जी में लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी बनी है, ठीक है। साइन आपके ऑल साइन रीडिंग्स है, बट जो हाईलाइटेड हो रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अवतार में है, कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ को लेकर, खुद को लेकर, अपने अचीवमेंट्स को लेकर, गोल पे फोकस्ड है माइंड, और माइंड बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है। लाइफ में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इस चीज को आप समझ चुके हो। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि अब अपनी लाइफ को लेकर आप क्लियर हैं, आप अच्छे से जानते हैं आपको अपने पार्टनर से क्या चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप अपने गोल्स को लेकर बहुत फोकस्ड हैं, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी दिखाई दे रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं या आप जॉब कर रहे हैं तो क्लियरली उस जॉब में और बिजनेस में आपका धाक अच्छा देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके वर्क प्लेस पे लोग आपकी बात को सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं और आपको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। इस टाइम फ्रेम में आपका अवतार बहुत स्ट्रांग हो रहा है, यानी कि ये एनर्जी वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है, आपकी सुंदरता बढ़ रही है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप्ड हो रही है। इस टाइम पे आप जो है कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी बनते नजर आ रहे हैं। ये वो एनर्जी है जहां पर मुझे दिख रहा है आप कंप्लीटली खुद को हील कर रहे हैं, और एग्रेसिव एनर्जी है, एक कॉन्फिडेंट है लेकिन एग्रेसिव, यानी कि एक होता है ना कि या तो मुझे ये दो या तो दफा हो जाओ, या तो मेरी जिंदगी में तुम्हारे होने का मतलब नहीं है। ये वो टाइम है जहां पर आप किसी को भी राइट नहीं दे रहे हो कि मुझे हर्ट किया जाए। मतलब एक होता है ना कि मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे हर्ट करे, मैं उतना राइट किसी को नहीं देती। आप किसी के भी बातों से जल्दी इफेक्ट नहीं हो जा रहे हो। कोई आपको अगर बोल रहा है कि आप सुंदर नहीं दिख रहे हो तो आप उनके कहने पे भी नहीं जा रहे हो। मतलब ऐसा है कि एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको समझा रही हूँ कि कोई आपको कह रहा है ना कि आप किसी से कम हो, तो आप बोल रहे हो मैं सुनना ही नहीं चाहती, आई नो आई एम द बेस्ट। तुम कुछ भी बोल रहे हो, तुम्हारे बोलने से मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, तुम चाहे जो समझो। सिमिलरली आप अपने पार्टनर को लेकर भी ऐसे सोच रहे हैं कि यार इसके दिमाग में क्या है वो मुझे नहीं जानना, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि क्या इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है तो वेलकम, नहीं तो भाई भीड़। सीधा आपका एटीट्यूड चेंज हो चुका है। थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दीज डेज आप सिर्फ अपने फ्यूचर को लेकर कंसर्न है, आप अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसके बारे में सोच रहे हैं। और इनफैक्ट आप कुछ नए प्रपोजल्स पे या कुछ नए लोगों की तरफ इनिशिएटिव लेने के बारे में, मूवमेंट लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी लाइफ में आप अपने फ्यूचर को लेकर कुछ मूवमेंट लेते हुए बहुत स्ट्रॉन्ग ऑरा में, अट्रैक्टिव ऑरा में, आपकी कम्युनिकेशन भी बहुत बेहतरीन होती हुई नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी अभी की एनर्जी है, अभी की एनर्जी में आप ऐसी अवतार में आ चुके हैं। वहीं आपके पार्टनर की एनर्जी में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त सोशलाइज काफी कर रहे हैं, दोस्तों के साथ अच्छा खासा उठ बैठ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। प्लस इनकी लाइफ में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि एक रोमांटिक कनेक्शन शुरू हो चुका है, समवन न्यू इज देयर, जिनके साथ ये रोमांटिकली कम्युनिकेशन में आ चुके हैं। यहाँ पर इन्वॉल्व यानी कि मिलने की एनर्जी नहीं दिख रही, पर रोमांटिक कनेक्शन में डेफिनेटली आ चुके हैं। सेलिब्रेशन की एनर्जी है, कुछ चीजों को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। अपनी लाइफ में एक तरीके की वो एनर्जी है जहाँ पर वो अपनी लाइफ में उनके किसी अचीवमेंट को बहुत सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैप्पी हैं, खुश हैं। और यहाँ पर कुछ नए मित्र, नए दोस्त बनते नजर आ रहे हैं। और यस, इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ चुका है जिससे इनकी बातचीत शुरू हो चुकी है। किसी नए व्यक्ति से कम्युनिकेशन में आते हुए, किसी नए व्यक्ति से बातचीत में आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों के लिए ऑब्स्टेकल क्या बन रही है इस रिलेशनशिप में? आपसे कम्युनिकेशन ना होना। ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रही हैं या बात नहीं कर रहे हैं, ये ऑब्स्टेकल है। इनिशिएटिव नहीं ले रहे, एक्शन नहीं ले रहे, ये आपको मैसेज नहीं कर रहे, कॉल नहीं कर रहे, ये एक बहुत बड़ी मेजर इशू है। ये व्यक्ति आ नहीं रहे आपके पास, ठीक है, बात नहीं कर रहे। और यस, ये व्यक्ति किसी नए व्यक्ति से मिलना, नए लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू कर चुके हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी एक फ्लर्टिशियस एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी नए व्यक्ति के साथ एक फ्लर्टिशियस है, और कहीं ना कहीं ऐसे इंजॉयमेंट वाली एनर्जी में आ चुके हैं, ठीक है। डेफिनेटली यहाँ पर चीटिंग एनर्जी आपके लिए करंट एनर्जी में दिख रही है। यहाँ पर चीटिंग एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है सेवन ऑफ सॉर्ड्स के साथ, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर एक तरफ आपको देख रहे हैं, चेस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं, आपके बारे में सारी जानकारियां रख रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ जानने की कोशिश है कि आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, हर चीज की एक्टिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये व्यक्ति अपनी जिंदगी में आपसे बहुत सी बातें छुपा रहे हैं और दूसरे लोगों से बात कर रहे हैं, नए लोगों से। लाइक नो कांटेक्ट वालों के लिए या ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट वालों के लिए ओवरऑल मैं बता रही हूँ कि एनर्जी बन रही है कि आपके पार्टनर किसी नए व्यक्ति के साथ मेल जोल बढ़ा चुके हैं। और यहाँ पर आपके लिए लाइक पेनफुल या बिट्रेयल या चीटिंग की एनर्जी बनी हुई है। बट इससे आप बिट्रेड इसलिए भी नहीं हो रहे हो इतना ज्यादा, आप उससे ट्रिगर्ड नहीं हो, क्योंकि आपको लग रहा है एक होता ना वो एनर्जी जहाँ पे भाड़ में जाए, जाके जहाँ जीना है, जहाँ मरना है, जाके मरने दो उसको। तो आपका स्वभाव ऐसा है जहाँ पर आपको लग रहा है कि ठीक है तुम आगे बढ़ोगे तो मैं कौन सा पीछे रह जाऊंगी, मैं भी आगे बढ़ जाऊंगी, इट्स ओके, बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट नहीं हो रहा है, आपको तकलीफ होती है। ये सब चीजें सुनकर हर्ट तो आप हो रहे हो 100%, मुझे ये पता है। लेकिन ऐसा है कि अब आप उनको उतना पावर नहीं देना चाहते। आपकी एनर्जी ऐसी है कि ठीक है, मरो जियो, जो करना है करो,
मैं तो अपनी जिंदगी में अपने आप में हूँ, और मैंने आपको सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कहा, ये वो टाइम है जहाँ पर लोग आपसे क्या कह रहे हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं किसी पे बिलीव करना चाहते कि ये आप किसी से कम हो, या किसी थर्ड पर्सन पे आपका ध्यान जा रहा है कि भाई ये थर्ड पार्टी तो मस्त मजे में है। नहीं, आप खुद को एक हायर पोजीशन पे रख रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि नहीं, होगी वो अपने मजे में, होगी उसके लिए ब्लेसिंग या अच्छी चीज, बट मैं किसी से कम नहीं, मेरी जिंदगी बहुत सुंदर है। तो आप अपने आप के अंदर की ब्लेसिंग को समझ रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत सी चीजें छुपाते हुए नजर आ रहे हैं, या डेफिनेटली नए व्यक्ति से बात कर रहे हैं। एक तरफ ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको चेस कर रहे हैं, आपके बारे में जानकारी रख रहे हैं, आपको लेकर बहुत ज्यादा कहीं न कहीं उत्सुक है, आपकी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, आपको देखने की एक्टिविटी है, यहाँ पर कहीं न कहीं आपके बारे में जाँच-पड़ताल नज़र आ रही है, और चाहते हैं सुलह हो जाए, और दूसरी तरफ ये व्यक्ति आपको धोखा देते हुए और किसी और नए व्यक्ति के साथ बोलचाल बढ़ाते हुए, फ्लर्टिशियस एनर्जी में, धोखा इन द सेंस कहूँगी, अभी तक उस व्यक्ति से मिलना-मिलाना नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ, उस व्यक्ति से बोलचाल बढ़ाते हुए फ्लर्टिशियस एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर उनकी एनर्जी में टेम्परेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि आप दोनों के बीच में जो भी स्थिति है, इस स्थिति में इन्होंने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है। आई नो पेशेंस लेवल आपका है, लेकिन इनकी एनर्जी अगर हम चेक कर रहे हैं तो ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि राइट टाइम पे राइट चीज़ हो जाएगी, खुद ही, ठीक है? लाइक जो होगा वो राइट टाइम पे होगा। टेम्परेंस की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। देखो, टेम्परेंस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर ना ऐसा मानते हैं कि जब आपको आना होगा आ जाएँगे, जब आपके साथ चीज़ें पैचअप होनी होगी हो जाएँगे। अभी मैं अपनी लाइफ को क्यों रोकूँ? अभी मैं अपनी लाइफ में क्यों तकलीफ सहूँ? मैं बर्दाश्त मतलब क्यों अपने आप को अकेला कर दूँ? इससे अच्छा मैं अपनी ज़िंदगी को जिऊँ, लाइक प्रैक्टिकल होकर सब्र के साथ काम करते हुए कि चलो ठीक है, जिसको जो लाइक आना होगा आ जाएगा। राइट टाइम पे राइट चीज़ें हो जाएँगी, डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा है। प्लस आपके पार्टनर को ना बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखाई देते हैं, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स दिखते हैं। कोई ना कोई आपका सपना है जिससे उनको कॉन्फिडेंस है कि राइट टाइम पे एक चीज़ होगी ज़रूर, आपके साथ पैचअप ज़रूर होगा। ईगो का क्लैश बहुत बड़ा है आपके पार्टनर का, ईगो की वजह से भी ये व्यक्ति आपको अप्रोच नहीं कर रहे। काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक पर्सन है, मन से आपकी बहुत ज़्यादा क्रेविंग है, चाहत है, लेकिन कहीं न कहीं ईगो के चलते इनको आपको अप्रोच नहीं करना है। आगे बढ़ना सही लग रहा है लेकिन अप्रोच नहीं करना है, ठीक है? ये वाली एनर्जी है। इनके एनर्जी में मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अभी भी ये अपने माइंड से खुश नहीं है। जो स्थिति चल रही है, उस स्थिति में ये खुश नहीं है। ये खुद में बहुत अकेलापन, लोनलीनेस फ़ील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है आपकी ज़िंदगी में तो आप बहुत अच्छी पोज़ीशन पे चले गए। आप तो बहुत पावरफुल बन गए, आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप अच्छे से अपने आप को कैरी कर रहे हो, आप पॉज़िटिव हो रहे हो। लेकिन इनकी ज़िंदगी में अंधकार बन गया। इनकी ज़िंदगी में सब कुछ इनके साथ बुरा हो गया, इनकी लाइफ़ खराब हो गई। जिसकी वजह से ये इनिशिएटिव ऐसा लिया है इन्होंने, जिसमें इन्हें लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों के बीच उठूँ-बैठूँ, हँसी-मज़ाक करूँ, या नए लोगों के साथ उठूँ-बैठूँ, फ्लर्टिशियस एनर्जी में आऊँ, तो शायद मेरी लाइफ बेटर हो जाए। लाइक इन्हें लग रहा है ये ऐसी एक्टिविटी से खुश रह पाएँगे। हालाँकि मुझे अभी तक सिर्फ़ कम्युनिकेशन ही दिख रहा है जिनसे ये फ्लर्टिशियस एनर्जी में है। किसी से मिलते हुए नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हाँ, किसी से कॉल पे घंटों बातें हो रही हैं, फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं या कर रही हैं, ऐसी एनर्जी क्लियरली है। कोई न्यू पर्सन है जिससे कम्युनिकेशन में आ चुके हैं। तो यहाँ पर लेट्स सी जस्टिस का कार्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्स जस्टिस को क्लैरिफाई करें। जस्टिस की एनर्जी, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर जो हैं काफ़ी ज़्यादा इस सिचुएशन में खुद को स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। उन्हें लग रहा है कि वो अपनी ज़िंदगी में चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। नए लोगों से बात ज़रूर कर रहे हैं, पर अंदर से अभी भी वो आपके बारे में सोच-विचार कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनको जो है आगे बढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है। कहीं न कहीं अपने कर्मा का भी रियलाइज़ेशन हो रहा है, पास्ट के कुछ किए गए कर्मों का भी एहसास है जो उन्होंने आपके साथ किया है। बट ईगो की वजह से आपको अप्रोच करना इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। यहाँ पर क्लियरली 8 ऑफ वांड्स उनकी एनर्जी में दिख रहा है, जो लिख रहा है कि बात नहीं कर रहे हैं, आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, इस फुल मून में क्या इनकी तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है? क्या इनके पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन एक्सपेक्टेड है इस फुल मून में? 7 ऑफ वांड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी गाइस, इस फुल मून में कोई एक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। ये आपके लिए बहुत डिफेंसिव एनर्जी में है। ये जो है खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये दूर-दूर भाग रहे हैं। ये बस खुद होकर आने के लिए, इनिशिएटिव लेने के लिए बहुत सोच-विचार कर रहे हैं। इन्हें लग रहा है मैं आऊँगा तो मेरे ऊपर उँगली उठेगी, बाद में ये इंसान मेरे ऊपर हावी हो जाएगा, लाइक आप उनके ऊपर भारी हो जाएँगे, आप उनको ब्लेम करेंगे। अगर ये गए तो आप उनको ज़िंदगी भर सुनाते रह जाएँगे। आप हर चीज़ के लिए लाइक उन्हें बोलेंगे कि हाँ, तू ही पीछे से आया था मेरे पास, या तू ही आई थी मेरे पीछे, मैं तो नहीं आ रहा था। लाइक कहीं न कहीं आप इनको नीचा दिखाएँगे, इनको इस बात का डर है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपको लेकर बिल्कुल आपके अगेंस्ट हो जाना कि नहीं यार, इस इंसान से मुझे बात नहीं करनी, इस इंसान से मुझे दूर ही रहना है, ये जितना दूर ही रहे उतना अच्छा। मुझे इससे कनेक्टेड नहीं रहना है, मुझे इससे मतलब इसके साथ रहूँगा तो दुःख ही रहूँगा, इसके साथ मेरी लाइफ़ अच्छी नहीं रहेगी। यहाँ पर क्लियरली ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए नेगेटिव हो जाने की एनर्जी बन रही है। एनर्जी नेगेटिव यानी कि ठीक है, अब मुझे दोबारा कोई शुरुआत नहीं करनी, बस अब जो है लाइक मुझे इस इंसान से कोई उम्मीद नहीं रखनी। लिब्रा, एक्विस, जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिली है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा है। ये आपके पार्टनर के जो है बर्थ डेट्स में राशि में होगा।
यहाँ पर बर्थ डेट्स की बात करूँ तो 8 नंबर, 3 नंबर, 24 नंबर और 28 नंबर बहुत ज़्यादा दिखा है, और नंबर 3 भी बहुत रिफ्लेक्ट हुआ है, ठीक है? तो ये नंबर्स आपके पार्टनर के बर्थ डेट्स में हो सकते हैं। एडवाइस देखें क्या है आपके लिए, यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। स्ट्रेंथ विथ क्वीन ऑफ पेंटिकल, बी इंटेलिजेंट, बी वाइज। दिमाग से काम लो ना, इमोशन से नहीं। दिमाग से काम लोगे तो जीत जाओगे, इमोशनली लोगे तो हार जाओगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको वाइजर बनने के लिए कह रही है। अपने अंदर के इमोशंस को ना बाहर दिखाने की गलती मत करना। यानी कि ऐसे कोई सैड स्टेटस मत रखो, रोने धोने वाले बेवफाई वाले गाने मत रखो, रोना धोना मत शुरू करो, खुद को पावरफुली हैंडल करो। ऐसे ही अपने आप को जैसे आपने स्ट्रांग बनाया हुआ है ना, ऐसे ही स्ट्रांग बना के रखो। अपने अंदर की जो इमोशंस है ना, लाइक ऐसे मत दिखाओ कि भाई मैं तो इससे हर्ट हो गई, ये तो चीज मुझे, लाइक सामने वाला अगर आपको हर्ट भी कर रहा है इंटेंशनली, तो उससे इफेक्ट मत हो जाओ। अपने काम में ध्यान देना शुरू करो, वर्क ऑन योर गोल्स। आप अपने गोल पे, अपने पैसों पे, अपनी वेल्थ पे ज्यादा ध्यान दो, ठीक है? आप अपने आप में, अपने अंदर मन में खुश रहने की कोशिश करो। उसके बाद आप देखोगे खुद ब खुद आपके फेवर में ही चीजें वर्क होंगी। यूनिवर्स, क्या इस रिश्ते में इन फ्यूचर कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या इस रिश्ते में इन फ्यूचर कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है? क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है? देखो, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग से ज्यादा आइडिया लगता है, ठीक है? अगर आपको चाहिए पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हो। अब अगर मेरी एक्सपेंसिव लग रही कहीं और, आप बुक करवा सकते हो कहीं और, किसी और व्यक्ति को, पर अप्रोच करके अपना आउटकम जान लो तो बेटर रहेगा, ठीक है? बाकी ये रीडिंग जनरल होती है। मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रही होती हूँ कि आप लोगों से रिजोनेट करे, ठीक है? तो मैच भी बहुत हद तक कर जाती है, ठीक है? सो आप लोगों के लिए देखते हैं नियर फ्यूचर कुछ है कि नहीं इस रिश्ते में कोई फ्यूचर। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बनी है। देखो, ये पर्सन आपके पास वापस जरूर आएंगे, ठीक है? ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप देख सकते हो नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है ना। आपके पार्टनर आपके पास वापस जरूर आएंगे, क्योंकि वो आपको छोड़ नहीं पाएंगे, आपको भूल नहीं पाएंगे। उनके दिमाग में, उनको लगेगा बहुत कि हाँ आसान है आपके बिना आगे बढ़ पाना, कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, लेकिन वो आ जाएंगे, ठीक है? वो आ जाएंगे। यहाँ पर इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी बन रही है, यानी कि रिलेशनशिप में आप दोनों ही इक्वली एक दूसरे को प्यार देंगे, एक दूसरे को सम्मान देंगे। वो टाइम आएगा जहां पर सब कुछ आप लोगों के लिए बेहतर और बैलेंस्ड हो जाएगा। बट यस, इस टाइम पे आपको जो है चीजें थोड़ी सी उलझती हुई दिख रही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, यूनिवर्स आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी लाएगी। इस रिलेशनशिप के अलावा भी एक और अच्छा ऑफर आपके पास आएगा, जिसको आप चुनेंगे। और ये ऑफर अभी नहीं आएगा, अभी थोड़ा लेट ही आएगा। अभी आपके लिए जो है आपकी अपनी हीलिंग होना बाकी है, अपने आप पे फोकस करना बाकी है। तो अभी आप सिर्फ अपने वेल्थ पे, अपने पैसों पे, अपने गोल्स पे ज्यादा फोकस करें, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, इतनी लेंथी रीडिंग बनाई अच्छी लगी, तो आप जरूर मुझे बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में एनर्जीज को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो क्लेम जरूर करें, ठीक है? उसके अलावा कोई जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साईं राम।